लेकिन जो स्वाध्यायी हैं वो इसे समझ सकते हैं। इसमें पूरे हेतु दिए हुए हैं जोरदार। आप कहें तो फास्ट कक्षा लेके 1 घंटे में पूरा भी पढ़ सकता हूँ। नहीं समझ में आए तो आप हाथ खड़ा कर दें, ऐसा हो सकता है या तो। लेकिन मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ पूरे पॉइंट बता सकता हूँ। 2 काम हो सकते हैं, कुछ का विस्तार, कुछ को शॉर्ट। यदि आपको आपत्ति होगी तो विस्तार करूँगा, आपत्ति नहीं होगी तो शॉर्ट में पढ़ेंगे। बहुत ज़ोरदार सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़ोरदार है, एकदम निर्भर हो जाए। अपन ने मंगलाचरण की ना अभी, हाँ, तो मैंने पढ़ने बैठ गया। चलो रेडी, सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। जय श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये समसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अभी जिस बच्ची ने गाया था, बहुत कम इतने बच्चे छोटी उम्र में ख़ास तौर से इतना अच्छा आरोह अवरोह, मैंने एज इट इज़ जैसे उसने सुना होगा, एज इट इज़। दोनों बातें बहुत अच्छी हैं। 4 स्ट्रेंजर में गुजराती की हिंदी बच्ची है, हिंदी मीडियम की, चलो हिंदी मीडियम। लेकिन आज की तारीख में हिंदी मीडियम के बच्चों को भी इतने कठिन कठिन सब 6 खंड अखंड भारी पड़ते हैं बच्चों को। लेकिन अच्छा उच्चारण, 4 स्ट्रेंजर याद रखना फिर गाना बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो दूसरी बात कहनी है, बच्चे हवा की तरह होते हैं, तूफान बनते देर नहीं लगते। बच्चे बांधे नहीं जा सकते, लेकिन यदि आप समझदार होंगे तो मोड़ सकते हो। तूफान डिस्ट्रक्टिव होता है और हवा उपकारी होता है। यदि इस बच्चे की ये गायन कला और मेमोरी पूज्य गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान में लग गई, शास्त्री पढ़ ले यदि ये बच्ची बड़ी होकर के उदयपुर से, तो मैं समझता हूँ कि बैंश्री जैसा बहुत बड़ा उपकार भी कर सकती है। स्त्रीलिंग का छेद कर सकती है। इसलिए ये तूफान न बने। ये गायन कला स्कूल में भी तारीफ मिलेगी, लेकिन स्कूल की तारीफ इसे भटका सकती है। पॉप संगीत में जा सकती है, फला गीत में जा सकती है, फिल्मी गीत में जा सकती है। आप अभी से इसको ऐसी मोड़ देना, जैसे मेरी भाषा ख़राब है ना, थोड़ी सुबह बोली थी फिल्मी दुनिया के बारे में, बच्ची को अभी से ऐसे भरो और बार बार फ़ोटो दिखाओ, बेटे आपको भगवान बनना है, आपको स्त्रीलिंग का छेद करना है, आपको सम्यक दर्शन करना है। पॉप संगीत और म्यूजिक आजकल क्या क्या गाते हैं डीजे, ऐसा कोई गीत नहीं गाना जिस पर लड़के हूट करे, सीटी बजाए, फला कुछ करे। मेरा मतलब ये डायरेक्ट तूफान बनाने की बजाय हम इसको एक शीतल हवा का झोंका बनाएं जो स्वयं पर का कल्याणकारी हो। बराबर। आइए अब अपन पीछे चलते हैं। अभी बहुत फास्ट चलेगी कक्षा, लेकिन आप समझेंगे मुझे पता है, इसलिए मैं समझाता हूँ। देखिए पेज नंबर कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे का अगला पेज का पहला पॉइंट अन्य पॉइंट है ना। अन्य क्या नंबर था पिछले का? अन्य स्टार्ट किया था मैंने कल। अन्य बिंदु 50 के बाद
चौथा पॉइंट निकाल लीजिए, अगला पेज है सीधा सीधा। सब लोग रेडी? देखिए, ज्ञान एवं क्रियाओं में, ज्ञान एवं क्रियाओं, पॉइंट सुनो ध्यान से, ज्ञान एवं क्रियाओं से बंद होता या रुकता नहीं है। ज्ञान एवं क्रियाओं से, पॉइंट पकड़ो कि बहुत सूक्ष्म बात है, ज्ञान और क्रियाओं से बंद होता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है। बंद मोक्ष योग्यता से होता है, बंद मोक्ष योग्यता से होता है। बंद मोक्ष 2 बार कह दिया मैंने, फोकस कर रहा हूँ। बंद मोक्ष क्रियाओं से नहीं होता, बंद मोक्ष ज्ञान से भी नहीं होता, बराबर। ज्ञान एवं क्रिया पर तो आरोप आता है, प्रेरणा की जाती है, बुद्धिपूर्वक तो प्रयत्न किया। देखो, बुद्धिपूर्वक का प्रयत्न चरणा नहीं योग, बुद्धिपूर्वक का प्रयत्न चरणा नहीं योग, और काम का होना द्रव्यान योग का विषय है। अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं समझाता हूँ। खास तौर से 2 बात, हमारा सारा ट्रेडिशन, प्रवचनकारों का 99% जोर इस बात पर होता है, आप अच्छा विचार करिए, अच्छा चिंतन करिए। अभी बैंसरी के वचनामृत में, अभी उन्हीं के वचनामृत में जो सुन रहे, उन्होंने भी आखिरी में क्या बोला था? चिंतन करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, सब एक है। तो आपको तो लग सकता है यहाँ तो मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं। कथन की शैली 2 प्रकार से है, कारण की तरफ से और कार्य की तरफ से। मैं कारण की मुख्यता से कह रहा हूँ, आप निर्णय करेंगे तो चिंतन ऑटोमेटिक चलेगा। बैंसरी कार्य की तरफ से कह रहे हैं, आप चिंतन आपको होगा, मैंने होना चाहिए, तो निर्णय करोगे तो होगा। वो इधर से बोल रहे हैं, हम इधर से बोल रहे हैं। बिना निर्णय के नकली चिंतन आप नहीं कर सकते, और निर्णय है तो चिंतन करना नहीं पड़ेगा, शैडो की तरह साथ चलेगा। अभी मुझे क्या कहना है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। सभी लोगों की एक पॉइंट पकड़ो जरा, सभी को अपने आप से या दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशन होती है। ले जाने चाहिए, ले जा, ठीक है, कोई बात। समझ में आ रही बात? फिर से अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। सुनना, ओवर एक्सपेक्टेशन अपने आप से, जैसे मैं इतना जानता हूँ तो मेरे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, नरक का बंद नहीं होना चाहिए, फला नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब मैं इतना ज्ञाता हूँ तब अमुक भाव नहीं होने चाहिए। ये ओवर एक्सपेक्टेशन है आपको। आपका ज्ञान विचारों को, क्रियाओं को, मन वचन काय को रोकने वाला, बढ़ाने वाला, कम करने वाला नहीं है। अब प्रवृत्ति क्रिया की बात आ रही, ज्ञान एवं क्रिया। कई बार हमें लगता है ना भाई, अज्ञानी लोग पाप करें तो चलता है, लेकिन ज्ञानी को तो नहीं करना चाहिए ना। क्यों? द्वादशांग के ज्ञानी को क्या करना चाहिए? उनको तो पाप नहीं करना चाहिए कि रुको, यही समझाना चाह रहे। द्वादशांग का ज्ञान होने पर भी इंद्र को 4था गुण स्थान है, नाना प्रकार का विकार उसको भी होता है। शायक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर, उसी भाव से मोक्ष जाना है, लेकिन उनको भी विकार होता है। ज्ञान अपरंपार है, 3 ज्ञान माने अद्भुत हैं, ऐसे वैसे ज्ञान नहीं है, 3 ज्ञान, और दीक्षा लेते से 4 ज्ञान। अब इतनी बात क्या कही, ज्ञान का इतना क्षोभसम होने पर भी, सुनना सभी लोग, अपने को जब क्षोभसम ज़्यादा होता है ना, फेमस हो जाते हैं, प्रवचनकार हो जाते हैं, तो फ़ौरन डिप्रेशन आ जाता है। हमें ऐसे भाव क्यों आ रहे हैं, हमें तो ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए, हमें तो अमुक नहीं होना चाहिए, अमुक बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ ये बात, ये आपको ओवर एक्सपेक्टेशन ख़त्म कर देगा। क्यों? क्योंकि बंद और मोक्ष योग्यता से होता है। बंद और मोक्ष ज्ञान से भी नहीं होता और क्रियाओं से भी नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुहिराज की क्रियाएं बहुत जोरदार है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होता, नहीं होता। जहाँ जाना वहाँ जाते हैं, जहाँ जैसे उनकी योग्यता होती है वहाँ चले जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद 100% स्वर्ग ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। 100% स्वर्ग जाए ऐसा नहीं है दीक्षा ले लेने से। तो दीक्षा लेने वाला कोई टॉकीज में तो नहीं जाता, शादी तो नहीं करता दीक्षा लेने वाला, अमुक बिजनेस तो नहीं करता, तो भी चले जाते हैं जहाँ उनकी योग्यता होती है। ये बात मैंने क्या कहा है, अपने से और दूसरे से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्योंकि फिर से पढ़ो यार, ज्ञान एवं क्रियाओं से बंद होता भी नहीं है और रुकता भी नहीं है, होता भी नहीं है और रुकता भी। क्यों? तो जितना योग्यता है उतना बंद होता है, और योग्यता नहीं है तो बंद नहीं है। समझ में आई बात?
बहुत अटपटी लग रही होगी बात, अभी रुक जा, बोलो नहीं, मैं और बताता हूँ। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारा सारा उद्देश्य इस पे, परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, आचरण सुधारो, मंदिर आओ, पूजा पाठ करो। मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हो, मैं भी करता हूँ। लेकिन आपको एक बहुत सच्ची घटना हुई 90 के अबाउट की बात है, 1991 ऐसा। आचार्य विद्यासागर जी का चातुर्मास था कुंडलपुर में। संडे का दिन था, मेरी छुट्टी थी, मैं कुंडलपुर गया था भोपाल से। हमारे साथ और लोग भी थे, हम गए। दोपहर में उनकी वाचना हो रही थी। उनकी वाचना में एक उन्होंने आश्चर्यजनक प्रश्न खड़ा किया जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने खड़ा किया, भरी सभा में खड़ा किया प्रश्न कि मुझे ये बात अभी तक नहीं समझ में आई। मैं और जो विद्वान थे उनसे भी पूछा कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया। वे लोग भी शांत रह गए, किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन सा प्रश्न था वो? सुनने लगे वो प्रश्न। तो उन्होंने भरी सभा में कहा कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस भव में मैं आचार्य हूँ, मुनि हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, स्त्रियों को देखते नहीं, फला करते नहीं, पाप करते नहीं, मैंने और कुछ नहीं करे, और यहाँ से हमारी देह छूटेगी तो हम स्वर्ग में देव होंगे और वहाँ हमारे पास हजारों स्त्रियाँ होंगी। तो ये किन परिणामों से मिलेगी? वहाँ देवियाँ मिलेंगी मिनिमम 32, मैक्सिमम तो और भी जितनी होती है जिस पोस्ट पे चला जाए। तो उनको ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा था। हम यहाँ पर देखते तक नहीं, हम उसको जहर मानते, मान लीजिए, हम उसकी भावना तक नहीं भाते। तो यहाँ से कैसी प्रकृति बदलेगी जिससे हमें वहाँ पर ये देवियाँ मिलेगी? आप समझिए मैंने प्रश्न क्यों खड़ा किया। इसका उत्तर गुरुदेव श्री के पास है कि तुम्हारी क्रियाओं से और तुम्हारे ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। योग्यता में यदि देवियाँ मिलनी हैं तो तुम चाहे जैसे काम करो, देवियाँ मिलेंगी। ये योग्यता, इसका जवाब। आप नहीं चाहो तो भी मिलेगा। आप मतलब हमें से कौन चाहता स्वर्ग जाए? नहीं, स्वर्ग मिलेगा। क्या करोगे आप? क्या कर सकते हो? आप नहीं चाहोगे तो मिलेगा। ये थोड़े में बता दी मैंने बात, तो इसको और आगे समझो। लेकिन प्रवृत्तियों पर प्रेरणा की जाती है। आगे देखो क्यों। सेकंड पॉइंट, मतलब 5वें नंबर, ज्ञान में जानने की योग्यता है और पर्याय में होने की योग्यता है। अब 2 योग्यता की बात आ गई। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ज्ञान के अनुसार पर्याय क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान में मात्र जानने की योग्यता है और पर्याय में होने की योग्यता है। योग्यता जुदी जुदी है। ज्ञान जान तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता, और पर्याय में थवा योग्य थाय छे, होने की योग्यता है, चलती नहीं है। इससे अब मैं अपने में समझाती हूँ। हमें से कौन चाहता है क्रोध उत्पन्न हो? कौन चाहता है विकार उत्पन्न हो? कौन चाहता है मूड ऑफ हो? कौन चाहता है कि गुस्सा आ जाए? और भी लगा लेना जो विकार, बोलो कौन चाहता है? लेकिन जब आने की योग्यता होती तो आ जाता है। हम बहुत सोचते हैं लेकिन अब भी हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को। इसका क्या मतलब निकला? कई बार तो हम अपने आप को सोचते भी हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ गुस्सा, मैं इतना ज्ञाता हूँ, मैं ऐसा डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ, मुझे पता है सब क्रमबद्ध है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? कि सुनो, ज्ञान में मात्र जानने की योग्यता है और पर्याय में होने की योग्यता है। एक योग्यता की दूसरी योग्यता में चलती, बोलो, चौथे गुणस्थान वर्तियों को तीर्थंकरों की महिमा आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चौथे गुणस्थान वर्तियों को तीर्थंकर की महिमा आनी चाहिए। तो अब कमाल देखो, जब दीक्षा कल्याणक होता है तीर्थंकर का तो वो आते हैं लोकांतिक देव, तो जन्म कल्याण में क्यों नहीं आते? मोक्ष कल्याण में क्यों नहीं आते? मोक्ष कल्याण में तो 14वां गुणस्थान से भी क्रॉस कर गए, सिद्ध हो गए तीर्थंकर, तो नहीं आना चाहिए उन देवों को, लोकांतिक देवों को। अब सुनो, ज्ञान तुम्हारा कुछ और कहेगा लेकिन थवा योग था। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने से बहुत अच्छी चर्चा है ये। यदि आप सोचो ना, रोज के रोज मैं सेम रूटीन अप्लाई कर लूँ, रोज एक जैसी भक्ति कर लूँ, रोज एक जैसी पूजा कर लूँ, रोज एक जैसी स्वाध्याय कर लूँ, रोज एक जैसा शांत रहूँ, तो ये आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो।
किसी दिन पूजा में इतना मजा आएगा कि पूछो नहीं, और किसी दिन उसी पूजा में वही की वही पूजा है, लेकिन आपका मन चिढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब? ज्ञान की योग्यता में नहीं चलती। इससे फायदा है। आप ये मत ब्लेम करो अपने आप को, मैं पापी हूँ, अभावी हूँ, मंदिर में तक परिणाम बिगड़ जाते हैं, ऐसे में भी परिणाम बिगड़ जाते हैं, भगवान लगता है मैं नहीं। इतना इतना आत्महत्या नहीं करा। एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता है। ज्ञान की स्वतंत्रता अलग और पर्याय की स्वतंत्रता अलग, बराबर है। इसको और अप्लाई करना थोड़ा सा बोलो। जब हम अपने ज्ञान के अनुसार अपना ही परिणाम नहीं कर पाते, वी कांट कंट्रोल अपना ही परिणाम। अब सुनो, आप सब क्यों दुखी हो बताओ? हम इतना समझाते हैं, समझते क्यों नहीं? बच्चों को इतना समझाते हैं, मानते क्यों नहीं है? हस्बैंड को लगता है मैं इतना ब्रिलियंट हूँ, सारी दुनिया मेरी तारीफ करती है, सारा कलेक्टर मेरे को हाथ मिलाता है, सैल्यूट करते हैं, प्रधानमंत्री तक मेरे आदर में खड़ा हो जाता है, एक बीवी को छोड़कर। मैंने दृष्टा मैंने उसको ऐसा लगता है जी क्यों नहीं मानती? बोलो उत्तर बोलो। अभी पति पत्नी में फाइटिंग तो नहीं कहता, लेकिन थोड़ा तकरार है तकरार। तो कई बार आप कोई पत्नी को समझाता है, तुमको अच्छा लगता है पति तुमसे बड़ा है, इतना रिस्पेक्टेड है, सब जगह अच्छा रेपुटेशन है उसकी, तुमको ऐसे करना। तो आप सुनना इनके डायलॉग। बोले मैं खुद सोचती हूँ कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ना मालूम क्यों जैसे ही सामने आता है नहीं गलत बोला मैंने। बोल ऋषभ तेरे से बोल सकता हूँ, ये लोग तो थोड़े ईगो वाले हैं। ऋषभ मम्मी का डिश ओबे करना चाहिए, मम्मी के सामने वो क्या कहलाता है, इरिटेट होना चाहिए। बोल भैया पीछे, इरिटेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए पक्का? अरे बोल ना जल्दी, नहीं समझ आ रहा। ऋषभ बोल। हाँ तो अच्छे बोलना जोर से। नहीं अच्छा तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। चल तो ऋषभ ने बोला इरिटेट नहीं करना, तो प्रॉमिस कर सकते हो खड़े होकर कि आज के बाद नेवर इरिटेट। क्यों क्या बात है? आपका ज्ञान बोल रहा है ना। देखो आप सबको भी लगता हुआ, हमारा ज्ञान जिस बात को अलाउ करता है पर्याय उसको अलाउ नहीं करती। कितना गजब का पार्ट है, समझ में आया? कितना गजब। हम इससे हमें एक सुखी होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ज्ञान कमजोर है। ज्ञान अपनी जगह मजबूत है, लेकिन होने योग पर्याय को नहीं बदल सकते, होने योग परिणाम को नहीं बदल सकते। इस पे तो बड़े रहस्य छिपे हुए हैं बहुत, लेकिन अभी इतनी बोलेंगे, आगे चलना अपने को। और देखिए नंबर अगला, द्रव्य गुण में समस्या नहीं है, बहुत जोरदार। पर्याय दृष्टि छोड़ने का इलाज। पर्याय दृष्टि कैसे छोड़ना? द्रव्य और गुण में नो प्रॉब्लम। जिस पर्याय में और जिस पर्याय से विवाद था, पत्नी की जिस पर्याय से, पति की जिस पर्याय में विवाद था, ऐसे लगा लो। बच्चों के साथ, बच्चों की जिस पर्याय में, अपनी जिस पर्याय में विवाद था, दो पर्याय के बीच विवाद था ना, तो सुनो आगे, वे दोनों व्यय को प्राप्त हो गई, अतः मैत्री हो गई। तुम्हारा क्रोध का परिणाम कल वाला गया, और मैं बुरा मान गया था तुम्हारे क्रोध का, वो भी गया। आइए अपन मित्र हैं। पर्याय द्रव्य गुण में तो प्रॉब्लम थी ही नहीं, जिस पर्याय में प्रॉब्लम थी वो चल ही गई। सुनो अब सुनो, इसलिए ज्ञानी उत्तम क्षमा मांगने में देर नहीं करते। फिर से बोलो, उत्तम क्षमा करने में देर नहीं करते। कुछ बोल गए हम जल्दी जल्दी, दो बात बोली मैंने। उत्तम क्षमा करना, ये उत्तम क्रोध का अभाव है इसमें, और क्षमा मांग लेना ये मार्दव है। मान का सहाय का अभाव हो तब मांग पाए सॉरी भैया। ऐसा नहीं मैं पति हूं कभी क्षमा नहीं मांगूंगा, तो तू ढोर है, ईगो है तेरे को। मान का सहाय है, मानी क्षमा नहीं मांग सकता, लेकिन ज्ञानी क्षमा मांग लेगा। पत्नी हो तो क्या हुआ, पति हो तो क्या हो, बच्चे हो तो क्या हुआ, बोल देगा, बोल देगा। नौकर के साथ भी यदि मिसबिहेव किया हो तो बोल दे सॉरी, उत्तम क्षमा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट पकड़ में आ गया थोड़ा? इस पर मुझे व्याख्या नहीं करनी है, नहीं तो क्षमा मार्दव का वर्णन चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्ञानी को ये बात खबर है, जिस पर्याय से जिस पर्याय का विवाद था वो दोनों को दोनों व्यय हो गई।
आए समझ में आया? दृष्टांत देता हूँ। कभी आपको 10 साल पहले, 5 साल पहले, जो भी समय कोई सा भी ले लो आप, 10 साल 5 साल पहले आपको कोई ख़राब चीज़ खिलाई किसी ने, फ्रेंड ने, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने खिलाई, रिलेटिव ने खिलाई, आप उनके घर गए थे लेकिन रिलेटिव ने आपको नहीं खिलाई, कोई ख़राब चीज़ खिलाई, ख़राब माने जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, तो खाने के बाद 10 साल बीत गए, 10 साल में वो जो खाया था ना जिस दिन, वो तो 24 आवर के अंदर वो तो ना इधर बचा ना शरीर में बचा, और तेरे दिमाग में, बोलो कब तक रखना है दिमाग में? 5 साल 25 साल अनंत भाव, कितने भाव तक रखना है? तुम वही हो, तुमने दृष्टांत दिया। ऐसे यहाँ पर कहना है, सुनो जिस पर्याय में प्रॉब्लम थी वो तो चली गई, मस्त हो गए, अब हमें विश्व मैत्री हो गई, विश्व मैत्री, सब भगवान दिखने लगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें छिपी हैं इसमें, आप चाहें तो इसको बहुत डिटेल कर सकते हो। आगे देखिए अगला, कितनी गजब एग्जाम्पल दिए मैंने प्रथमानियों का। विश्व में आश्चर्य कुछ नहीं है, अब ऐसी घटना सुना रहा हूँ सुनने में मजेदार। विश्व में आश्चर्य कुछ नहीं। बोलो सीता राम को लाइक करती थी कि नहीं लाइक करती थी? जल्दी बोलो फटाफट। सीता राम को लाइक करती थी कि डिसलाइक करती थी? लाइक करती थी। क्या कमाल है। लेकिन पर्याय की योग्यता सीता की पर्याय में अलग थी, और जब वो देव गति में चली गई, देव बन गई, वो योग्यता बदल गई। वही सीता का रूप बना करके राम को डिस्टर्ब करने आई, वही सीता का जीव योग्यता बदली और राम को डिस्टर्ब करने आई। अच्छा अब आगे से पूछा, सीता रावण को लाइक करती थी कि डिसलाइक? डिसलाइक। और उसे सम्यक दर्शन कराने पहुंच गए। क्या मोहनदास सीधा काम है। इससे मुझे एक बात कहनी है आप सबसे, कभी किसी को परमानेंट शत्रु मत समझो, कभी भी किसी को परमानेंट मित्र मत समझो। कितना भी फास्ट मित्र हो, गहरा मित्र हो, फास्ट फ्रेंड हो, अपने राज या अपनी गंदी बातें, अच्छी बातें किसी को शेयर मत कर। कभी अपने गुप्त राज किसी को मत बताओ। समय आने पर मित्र शत्रु बन जाता है। रत्नेश्वर साहब का चार्ज में आया है, मित्र शत्रु बन जाता है। और शत्रु सुनो, परमानेंट कोई डिसलाइक मत करो, संबंध इतने मत बिगाड़ो, बुरे मत करो, कभी वो ही हमारा मित्र बन जाता है। आप इसको बहुत देख सकते हैं। ये सारे सिद्धांत हैं इसमें। योग्यता की चर्चा में ज़बरदस्त बातें हैं। जब भी चलाता हूँ ना तो फिर तो ऐसा लगता है कि नॉन स्टॉप गाड़ी चलती चली जाए, खूब निकालूँ इसमें से। लेकिन आप निकालना, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आगे चला, अगला है विश्व में चमत्कार नाम का, आगे बोलो। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। अब चमत्कार समझिए, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे तुम्हारे IIT का हो, चाहे तुम्हारा और जो भी हो, इंटरनेट का, और चाहे वो देवों का हो, देवों का अतिशय, और चाहे जो हो, तुम्हें जो समझ में आए। सुनो, विश्व में चमत्कार नाम का कोई पदार्थ नहीं है। योग्यता के अज्ञान बस ही अज्ञानी को चमत्कार भाषित होता है। चमत्कार का जगत कौन सा है? अज्ञानी का। हाँ, कौन सा अज्ञान? योग्यता का अज्ञान। योग्यता का अज्ञान माने योग्यता का ज्ञान नहीं, इसलिए उसे चमत्कार लगता है। और ये चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हो गया? इतनी सी छोकरी, इतना अच्छा सरस गायन, आज से लगता है। छठे गुणस्थान में उनको शिवभूति गुण नमोकार मन तक याद नहीं रहता था, और केवल ज्ञान। सुना, हमें अचंभा नहीं होता। अभी आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो आपको अचंभा लगता है। गुरुदेव सिंह के प्रवचन होते थे, उनमें एक बात आती थी, उसके आधार पर अपने घाटकोपर वाले रमेश भाई घाटकोपर, उन्होंने एक गीत गाया था सन 80 में, जब मैं पहली बार सौगढ़ गया था, पहली बार 80 में। तो दोपहर में गुरुदेव के प्रवचन के पहले तो नहीं, बाद में गाते थे, वो भजन गाते थे दोपहर की सभा में। पहली बार, मैं तो 16 साल का था, छोटा सा था, लेकिन वो पहली बार वो सुनी थी, बड़ा रोमांचक लगती थी वो लाइन, तो कान में बज गई। गाते तो गुजराती में थे वो, तो मैं गुजराती बोलता हूँ, गलत हो तो एडिट कर लीजिए, लगभग सही हो सकती है। अब बचपन की यादें हैं। बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। उस ज़माने में भी अच्छा लगी वो चीज़।
पर्याय पढ़ने ते शुद्ध थयूं तो पढ़ते थी सू, अरे भाई तो पढ़ते थी सू। समझ में आया कुछ? समझ में आ गया? समझ आपको तो गुजराती में समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया? पर्याय पढ़ने थे शुद्ध थयूं तो पढ़ते थी सू। तो मैं जल्दी दृष्टांत देता हूँ, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। सुनना ध्यान से। अपन ने मुंह में शक्कर डाली तो मुंह मीठा हो गया, तो इसमें अचंबा क्या हो गया? तेतीसु तत्किम, क्या हो गया? और नहीं चमत्कार हो गया। बोले चमत्कार हो गया। बोले क्या? आज मैंने मुंह में शक्कर रखी, मेरा मुंह मीठा हो गया। इसमें चमत्कार क्या हो गया? ऐसे आत्मा सम्यक दृष्टि हो गई, इसमें चमत्कार क्या हो गया? ऐसे आत्मा को केवल ज्ञान हो गया, तो इसमें अचंबा क्या हो गया? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अपन लोगों में इसी अचंबे के चक्कर में सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। कलश टीका सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की हो सकती है या निर्जर अधिकार की होगी, मुझे नंबर याद नहीं रहते, लिखी मिल जाएगी। मैं भाव बताता हूँ, उसमें लिखा है सम्यक दर्शन रूप परिणम जाए, इसका आश्चर्य नहीं है। हमें तो आश्चर्य इसका है कि तू मिथ्या दृष्टि कैसे परिणम रहा है। ये लिखा है, पढ़ना आप, टीका, कलश टीका, राजमल जी पांडे जी। हमें तो इसका आश्चर्य है कि तुझे मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है। फिर आगे लिखते हैं आश्चर्य तो कुछ नहीं है, ऐसा भी लिखा, आश्चर्य तो कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने उत्तर क्या लिखा? बहुत सुंदर उत्तर लिखा, द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा भूल गया है। क्या क्या भूल गया? द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा भूल गया है। बस भूल गए ना, इसलिए इसको लग रहा है मिथ्या दृष्टि। हमें तो सही में अचंभा होता, मिथ्या तो हो कैसे गया? क्यों? मुंह में रसगुल्ला रखा हो तो कड़वा होगा कि चरपरा होगा? मुंह है मीठा होगा। अब इसमें अचंभे की क्या बात है? ऐसे आपने ज्ञाय को जाना, सम्यक दर्शन हो गया, इसमें नभु सूच है, आश्चर्य सु बात है। ऐसी बात लेगी। चलो आगे चलते, समझ में आया भैया? फिर से पढ़ो, क्या पढ़ रहे? तो अज्ञानी को चमत्कार लगता है, क्यों? क्योंकि योग्यता का ज्ञान नहीं है। अगला, योग्यता बस लो, अभी देखो हमें योग्यता का निर्णय कराना है आपको। योग्यता बस एक ही वस्तु अलग अलग जीवों को भिन्न भिन्न भाषित होती है। एक ही प्रवचन हो रहा है, सबको एक जैसा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो जाता? आप ये बोलोगे सुमत प्रकाश जी पंचम काल का है ना, इसलिए नहीं होता। सुमत प्रकाश जी प्रवचनकार है तो थोड़ा ठीक है, काम चलता है, इसलिए नहीं भाई साहब, मेरी तो छोड़ो, सर्वभग भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति ना, वहाँ पर भी सारे सम्यक दृष्टि नहीं होती। भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति ना, वहाँ भी सारों मुनि नहीं बन जाती, सम्यक दृष्टि मुनि नहीं हो जाते, सारे के सारे त्याग नहीं लेते। महावीर भगवान का समोसरण लगा, अपने कितनी महिमा आती है बोलो। आपको पता है एक मुनिराज 12 बरस से मुनि थे, याद आ गई? 12 बरस से मुनि थे, भावलिंगी संतों के टोले में रहते थे, लेकिन जब वहाँ आए ना भगवान का समोसरण लगा और दिव्य ध्वनि सुनने, तो उनको दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। बार बार ये बेचैनी लगती थी कि यही मेरा नगर है, यही मेरा नगर है, मेरी पत्नी कैसी होगी, कहाँ रहती होगी, पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी, मैं कैसे जाऊँ, कब जाऊँ। और भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ करके उठ करके गेट आउट हो गई। गेट आउट। आप सोच सकते हो ऐसा भी कोई मुनि होगा? भगवान की दिव्य ध्वनि कितनी, अभी केवल ज्ञान हुआ है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलने वाली है, लोग इंतजार कर रहे थे 66 दिन से, और उनको लगा नहीं मेरी पत्नी, और कौन सी पत्नी? वो 12 वर्ष पूर्व शादी हुई थी उसकी, और सुंदर नहीं थी, कानी थी, सांवली थी, सुंदर नहीं थी कोई, लेकिन वो पत्नी का राग, मुनि होकर के उठ के चली गई, और उनके राग में दूसरे मुनिराज भी उठ के चली गई। बारिशेन मुनिराज क्या ना, बारिशेन मुनिराज अपनी माँ चेलना, वो भी उठ के चली गई। चलो कोई बात नहीं, हम समझ गए तुम क्यों जा रहे। तो उन्होंने भी उनके राग के चक्कर में भगवान की दिव्य ध्वनि का राग छोड़ दिया। देखो गजब, आत्मा के चक्कर में राग छोड़े तो समझ में आता है। बोलो 12 वर्ष में हैरान नहीं हुए, ये तो मर जा, हम तो सुनेंगे। नहीं बात चल है, साधारण बात चल, तो हमको स्थितिकरण करना जरूरी है।
देवी ध्वनि सुनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो साधर्मी का स्थितिकरण करना जरूरी। साथ उठकर बाहर आ गए, बोलो क्या जाओ छो भाई, देखो तुम पीछा छोड़ो, मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूँ। नहीं, एक काम करो, अब उन्होंने मना नहीं किया कि मत जाओ, चलो आज तुम अपनी पत्नी को भी देखना, उससे पहले तुम मेरे महल में चलो। चेलना को खबर पहुँचा दी माँ को, मेरी 32 देवियाँ हैं पत्नी, उन सबको श्रृंगार सहित रखो तैयार। देखो ऐसा बोल भी दिया कि बारिशें आ रही हैं। अभी देखो माँ को अचंभा हो रही है, ये ऐसे क्या बोल रही है, एक दिगंबर मुनि होकर बारिशें, और ऐसा बोल रही हमारी पत्नी को सजा के रखो, 32 पत्नियों को सुंदर सुंदर आभूषण पहना के रखो, ऐसा कैसे बोल रहे। तो अभी देखो अंदर में आए, सबको सजा के खड़ा कर दिया। लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुनाना मुझे, सुनो। अब देखो जो 12 वर्ष में नहीं समझा पाए, और महावीर भगवान की देवी ध्वनि नहीं समझा पाई, 32 देवियों को देखते ही, उन पत्नियों को देखते ही, और तत्समय की योग्यता आई। जब कोई नहीं समझा रहा था तब उन्हें अपने आप समझ में आ गई। अब घर बगल में ही था, लेकिन उस घर में जाने का भाव नहीं आया, पत्नी को देखने का भाव नहीं आया, उठ करके वापस समोसट में आ गए। बस उसी दिन से उन्होंने प्रायश्चित करके 12 वर्ष का और अपना आत्मसाधना स्टार्ट कर दी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ समझ में आया कि नहीं आया। उपगुण और स्थितिकरण, तत्समय की योग्यता का धैर्य से इंतजार करो, कभी हिम्मत मत हारो। ये नहीं समझेगा, ये नहीं मानेगा। देखना बहुत सारे कथाएं मिल जाएंगी ऐसी। 22 वर्ष तक पवन कुमार को कोई नहीं समझा पाया, और एक दिन तत्समय की योग्यता आई। इतना तो पता ही सबको, तत्समय की योग्यता आई और अपने आप ही उनको यू टर्न आ गया। नहीं वो मेरी पत्नी, उसको कितनी तड़फन हो रही हो, 22 वर्ष से बेरहमी में जल रही होगी। नहीं, इसी समय चलो। गुजराती बोले तो ईच काले। और रात में ही चल दी है, और फिर चले गए। फिर तत्समय की योग्यता में इतने बेभान हो गए कि 9 महीने तक उसकी खबर नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ खबर ही नहीं थी कुछ। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ? अब बोलो, सही शांति से सोचना। आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दिए यदि समझ जाओ तो। क्या बताऊं पंडित जी, मुझे इज्जत की बड़ी चिंता रहती है, मेरे को अपनी ख्याति की बड़ी इज्जत रहती है। क्या चिंता रहती है? वो मेरे को फेमस होना है, और कंपैरिजन करते हैं तो हम बहुत इन्फीरियरिटी लगती है। इनकी बॉडी देखो, मेरी बॉडी देखो, इनका पैसा देखो, मेरा देखो, लोग मुझे क्या समझेंगे, ये से सब घेरे पड़े। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुनो, तत्समय की योग्यता का विचार करो। यदि तुम्हें ऐसा विचार भी आया तो उसमें भी कोई दम नहीं है, और नहीं विचार आया उसमें भी कोई, क्यों? 2 झाड़ को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होता। और सुनो, हमको है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो अभी हमने ये जाना कि तत्समय की योग्यता में होता है तो होता है, मान की योग्यता है, लेकिन मैं तो गायक हूँ, सम्यक दर्शन हो जाता है। बोलो आपको झाड़ बनना है? नहीं, झाड़ बनना में समझ गए? क्यों? 2 पहाड़ों में ऐसा रहता होगा, देख तू नीचा मैं ऊंचा, ऐसा तो कुछ नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? मैं जानता हूँ, मैं आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको धन कमाने का भाव नहीं आएगा, कि पत्नी का भाव नहीं आएगा, कि बच्चों का भाव नहीं आएगा, इज्जत आबरू का भाव नहीं आएगा, एक भी ऐसा नहीं है। नहीं तो श्रीमद जी ये बात नहीं लिखते। कौन सी? याद आया कुछ? यदि इस पृथ्वी पर मान नहीं होता यही मोक्ष होता। इसलिए अपने आप से परेशान मत होना, मुस्क ना हो। ऐसा पढ़ना हमारा कंपेरेटिव क्या कहलाता है वो, तुलनात्मक, पैसा कमाने का, खाने का, भोगने का, नीचे दिखाने का। आ जाने दे, जाने दे। तरकाली गया तो तरकाली सदा मौजूद है। ऐसे देखो, चलूँ आगे, चलूँ और आगे देखो। योग्यता वश, हाँ होगी ना, एक ही इस वस्तु स्थिति अनेकों जीवों को भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। हो गया। परिणाम किए भी फिर देखो, परिणाम किए बिना होता है और लक्ष्य बिना ही जानने में आता है। सूक्ष्म चर्चा है, बहुत पॉइंट है इसमें, लेकिन थोड़ा स्वाद चखा देती है। पार्ला है इसलिए चिंता नहीं है, और कहीं होती तो शायद इतना डिटेल करना पड़ता है, एक पॉइंट पे 1 घंटा बोलना पड़ता है मुझे। तो यहाँ आप मजे ले सकते हो, बहुत अच्छा। परिणाम किए बिना होता है, आप करते थोड़ी हो। क्यों? आपके पास क्रोध का प्लान है, किसी के पास मान का, माया का, बोलो कोई प्लान है किसी के पास? सुनो, जैसे आप और प्लान बनाते हैं, जैसे कसाय का प्लान बनाते हो? नहीं बनाते।
लेकिन थवा योग्य आगे। अब हम लोग एक सुनो, दूसरी बात कह रहे, पॉइंट की बात समझो। हम लोग प्राय करके खोटे भाव को जानना नहीं चाहते। कौन कौन जानना चाहता है खोटे खोटे भावों को? यही लगता है कि पंडित जी वो गौण हो जाए, इग्नोर हो जाए, उस पर लक्ष्य नहीं जाए। हम जितने परेशान होते, पॉइंट पकड़ना थोड़ा, हम परेशान जितने होते हैं ना, इस बात से परेशान नहीं होते कि परिणाम खराब होता है। हम इससे परेशान होते हैं हमारे जानने में क्यों आता है। आगे पकड़ में आया कुछ? आप कसाय से परेशान नहीं हो, कसाय जानने में क्यों आ रही इससे परेशान है। नहीं समझ में आता है? आपको असंख्यात लोग प्रमाण कसाय है, लेकिन उससे आप परेशान नहीं हो। जितना जानने में आ रहा उससे परेशान। आपके दुश्मन कितने हैं? बोलो बोल बेटे ऋषभ, तेरे स्कूल में तेरे कितने दुश्मन हैं? बुरा चाहने वाले, नीचा दिखाने वाले, हराने की भावना वाले, तेरा बुरा चाहने वाले, गाली देने वाले कितने होंगे? लगभग मैक्सिमम या मिनिमम? नहीं अंदाज से बोल। हैं? नहीं पता। आप बहुत है, बहुत इतना ही बोलना है, इतना ही तो सुनना था मुझे, बहुत काउंटिंग थोड़ी लगानी थी। बहुत है। नहीं आप में से किसके नहीं है? बोलो। आपके रिलेटिव तक सोचते होंगे यार इनके चक्कर में अपनी डाउन होती है। आपको पता है दान, एक व्यक्ति बहुत दान देता है तो 10 दान देने वालों को बड़ी तकलीफ होती है। यार इनकी जय जयकार होती है, अपनी कोई पूछता ही नहीं है। यार अपन ऐसे गांव में चलो जहाँ ये नहीं जाए, फिर अपन 1 लाख भी देंगे तो ओ बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। अरब रुपया दे और कोई लाख दे तो बेचारा लाख वाला तो दवाई जाए बेचारा। तो उसको ऐसा लगता है अपन ऐसी जगह जाके दान दो जहाँ ये ना जाए। अब ये दुखी है जी बेचारा, क्या करे? ऐसे सब जगह लगा लेना, सब जगह। बोलो आपको नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम? यदि यहाँ पर भजन प्रतियोगिता हो तो कई महिलाओं को इसी बात का दुख होता है, वो फला पीहर चली गई, ओ गुड लक। वो पीहर चली गई मतलब अपना नंबर लग सकता है। यदि कोई को भजन प्रतियोगिता हो ना, डिबेट, और मालूम पड़ जाए कि उसका गला खराब हो गया, बीमार हो गई, ओ भगवान जो आप करते हो ठीक करते हो। तबीयत खराब हो गई, बिल्कुल ठीक होगा, अब हमारा नंबर लग सकता है। उन्हें कितना कितना दुर्भाव होते हैं। बराबर समझो इसको। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? कसाय मिट जाए? ये नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो? कसाय हमारे ज्ञान में नहीं आए। तो ये भी एक गजब खेल बता रहा हूँ कि वो लक्ष्य भी ना, हम लक्ष्य नहीं करते कसाय को जानने का, और फिर भी जानने में आती है। परिणाम की योग्यता है होने की, और एक बात और बता दी, लक्ष्य बिना जानने में आने की। यदि हमारा बस चलता तो एक विकल्प जानने में नहीं आता, एक विकार जानने में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है आप बुरे विचारों से बचने के लिए भगवान के सामने आके बैठ जाते हो, भक्तामर पढ़ने लगते हो, उपयोग बदलने की कोशिश करते हो। मतलब तुम विकारों को मिटाते नहीं हो, बल्कि विकारों को जानने से बचना चाहते हो। और वो एरर की तरह आ जाता है, जैसे वो क्या चलाते हो कंप्यूटर, एरर आ जाती है बीच बीच में, तो आंख बंद करके वो झट बंद कर देता है, क्यों? पढ़ना नहीं चाहता वो, कौन सा वायरस हमला कर रहा है। बाहर 2-4 बार झेल लेता है वो, 10-5 बार झेल लेता है, फिर एक दिन वो हैंग हो जाता है। पता नहीं भैया क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सही कह रहा है, कुछ भी नहीं किया। डोर तूने एरर सॉल्व नहीं की। लक्ष्य बिना प्रत्यक्ष होता है, माने बहुत अच्छी बात है ये। तेरे विकार तेरे जानने में आते हैं, ये तेरी स्वच्छता का परिणाम है। तुझे खबर नहीं है, तू एक इंद्रिय में जाने की तैयारी कर रहा है। ये कह रहे विकार जानने में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आता तो है ही, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अभी नहीं समझ आया, मैं फिर से बोलता हूँ। प्रैक्टिकल साइड है, थोड़ी प्रैक्टिकल साइड। बोलो अपन जब सामायिक करें या माला गिने, नवकार गिने, सामायिक करें, मेडिटेशन करें, उस समय विकार जानने में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलो ताकत आई, एक आदमी की ताकत तो आई। सब लोग इसीलिए माला नहीं गिनते। पंडित जी वैसे दिन भर मुझे खोटा विचार नहीं आए, लेकिन एट दैट मोमेंट जब बैठूंगा ना माला करने के लिए, सामायिक करने, ध्यान करने, मैं सोचता हूँ गुरुदेव का इतना अच्छा प्रवचन चला है तो आज मैं थोड़ा चिंतन करूँ, हूँ गया एक छू। पंडित जी जाने कहाँ कहाँ के विकल्प। हाँ फिर बोलो, परिणाम की 2 योग्यता बताई हमने, होने की और लक्ष्य बिना
जानने की, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले मैं भी बहुत हैरान होता था, बहुत हैरान होता था, अब बिल्कुल हैरान नहीं होता। मैंने तब उस पर लेख लिखा हुआ है, हैरान अब नहीं होते। वो एरर आ रही है, वो आपको बता रही है यहाँ वीक हो, आपका कंप्यूटर यहाँ पे वीक हो रहा है, आप एरर अपडेट करिए उसको। ऐसे आप अपने ज्ञान को अपडेट करिए, भेद विज्ञान करिए उस पर, इग्नोर मत करते रहिए। सुनो, तीन लोग के सकल द्रव के गुण अनंत पर जाए अनंता, लक्ष्य बिना जानने में आते। केवली भगवान को जानने में आते हैं कि नहीं आते? तो अच्छी बात है कि बुरी बात है वो? अरे हम में से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत। पंडित जी हम तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, विकल्प क्यों आ जाते हैं? हमने 2 साल पहले गलती की थी, 10 साल पहले गलती की थी, 5 साल पहले गलती, माने क्या क्या गुंचे से क्या कहते कूचे से, खूंचे खूंचे हैं, चुभना, हाँ जो भी बोलते हो आप। बहुत तकलीफ देता पंडित। तुम डिप्रेशन में मत बदलो इसको, स्ट्रेस में नहीं बदलो, आने दे। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, क्रोध आ जाता है। क्या बोला? क्रोध तुम्हें जाता की खबर ही नहीं पड़ती, आता। तुम्हें क्रोध तो दिखता है लेकिन वो जाता ये नहीं दिखता। पॉइंट पकड़ में आया? विकार आ जाता है, जाता पे वजन ही नहीं आ रहा तुम्हारा, मजे करो बस, खत्म। चलो अगला पॉइंट लेता, फटाफट लेना ना थोड़ा सा आगे। परिणाम परिणाम की योग्यता से होता है, और ज्ञान ज्ञान की योग्यता प्रमाण जानता है। ज्ञान परिणाम को पूरा कभी नहीं जानता, केवल ज्ञान के पहले, केवल ज्ञान के पहले परिणाम को 100% कोई नहीं जानता। इसलिए लिखा है ज्ञान अपनी योग्यता प्रमाण जानता है। जैसे एक ही लाइन का व्याख्यान या 10 विद्वानों को बिठा हुआ, इसी पॉइंट पर 10 विद्वानों का प्रवचन करा, तो आपने अपनी योग्यता प्रमाण सब अलग अलग प्रकार से करेगी, एक जैसा नहीं करेगी। बराबर समझ में आया बात? अभी आगे चलो, क्योंकि अपने अपने ज्ञान की प्रमाण की योग्यता अलग है। अभी मेरी बात समझो, इसी पॉइंट पर आज का प्रवचन कराओ और इसी को कल फिर करा देना, डिफर हो जाएगा प्रवचन। क्यों? योग्यता प्रमाण करने में आएगा। समझ आई बात? आगे चलिए। कई लोग इसी बात से दुखी होते हैं, यार पहले इतना अच्छा प्रवचन किया था, यही वाला लोग खुश हो गए थे, पता नहीं अब क्यों रिपीट नहीं हो रहा। उत्तर, उस दिन की योग्यता जुदी थी और आज की जुदी है। मेरे पास 2 चीज़ों की डिमांड बहुत होती है, एक वो भजन है 2 घड़ी निजनाथ के, और एक है डिमांड नव तत्व का तत्वेपी। एक प्रवचन किया था मैंने भिंड में, बहुत साल हो गए, 20-25 साल, तब किया था। तो वो उस दिन का प्रवचन बहुत अच्छा हुआ था, तब पब्लिक बहुत खुश हो गई थी। तो जब भी मैं भिंड जाता हूँ ना, तो उस दिन को वाले लोग अभी भी याद करते हैं। वो कहते पंडित जी वो फिर से सुनाओ। मैं जानता हूँ मैं नहीं सुना सकता बच्चों। हजारों बार कह चुके, आप वो दिन वाला प्रवचन फिर कर दो, वो तत्समय की योग्यता। मैंने भैया मैंने जो भी था उस दिन का नव तत्व वाला, मैं करूँगा नहीं। क्यों? कि तुम अगली बार ही कहोगे अरे पंडित जी में दम नहीं रही, उस दिन इतना बढ़िया प्रवचन किया था, नहीं आज नहीं कर पाए। इसलिए मैं पर्याय को रिपीट नहीं करना चाहता। और एक वो 2 घड़ी वाला मैं नहीं सुनाऊंगा, जब जब डिमांड होगी मैं नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा? कि उस दिन योग्यता बहुत अच्छी थी। आज सुनाऊंगा ना तो आज का उतनी चलेगा ही नहीं, वो सुनेंगे ही नहीं लोग। क्यों? उस दिन की योग्यता अलग थी, मैं क्या करूँ? ये दृष्टांत दिया मैंने। आगे चला, बहुत सुंदर है। आगे एक पॉइंट छोड़ रहे हैं, सरल है इसलिए छोड़ रहा हूँ, दूसरा भी छोड़ रहा हूँ। वैसे समझा सकता हूँ लेकिन टाइम लगेगा इसलिए भी छोड़ रहा हूँ। 13वां भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब आगे जब 15 नंबर से लेकर 20, 21 जहाँ तक अपना चल सकता है, 22 जितना चल सकता है, या कोशिश करूँगा 24 नंबर तक चला जाए। आपत्ति तो नहीं फास्ट चलने में? बराबर, ठीक। और जो कमज़ोर हों वो पक्के लोगों से मिल करके चर्चा कर लेना, आपस में थोड़ी चर्चा करना। बहुत अच्छे पॉइंट हैं। नंबर देखो, भवितव्य अनुसार ही बंद होता है, तदनुसार ही मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है। फिर से भवितव्य के अनुसार बंद होता है,
फिर से बोल रहा हूँ, परिणाम के अनुसार बंध नहीं होता, क्रिया के अनुसार बंध नहीं होता, भवितव्य के अनुसार बंध होता है। उठना मत, जाना नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो आप भाग जाओगे। तो आई सुनना, आप सबको क्या लगता है हम अपने प्लान के अनुसार 4 भाव में मोक्ष चले जाएंगे, 3 भाव में मोक्ष चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है? हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करें, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, एकदम मौन रख ले में, उपवास कर ले में, अरे सोनगढ़ में ही चले जाएं चलो, तो फिर 1-2 भाव में मोक्ष हो जाएगा? ये दिमाग में से निकाल देना। नाराज नहीं होना, समझाने की दोनों शैलियाँ हैं, लेकिन मैं दूसरी शैली इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक आपने दिमाग में रहता जैसा परिणाम करेंगे वैसा बंद होगा, एक शैली ये है। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ये है, जैसा बंद होने की योग्यता है ना वैसा परिणाम होता है। जिस गति में जाना है ना वैसा ही परिणाम होगा। आप लाख सुधारने की कोशिश करो, नहीं सुधार पाओगे। ऐसा कह करके पर्याय का कर्तव्य तो मिटाना है मुझे। आपको ये लगता है ना मैंने परिणाम सुधार लिया स्वर्ग ही जाएंगे, धोखे में मत रहो। मैं ऐसा करूं बेटा, तुम ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो, नहीं। भवितव्य के अनुसार बंद होता है। सरल दृष्टांत दे दूं, कठिन नहीं करूंगा, बहुत सरल हो जाएगा। बोलो भाई, पुरुषार्थ से मोक्ष होता है कि नहीं? नाराज नहीं होना। होता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जैसा मैं मानता हूँ वैसा आप भी सुनना। बोलो भाई, पुरुषार्थ से जल्दी मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं? तो मेरा क्वेश्चन है, आदिनाथ भगवान ने 24वें तीर्थंकर का डिक्लेरेशन कर दिया, तो वे 24वीं पर्याय तो बहुत लंबी है, इसके बीच में तो उनको निगोज जाना पड़ा। तो वो बताओ, मारीची ने पुरुषार्थ नहीं कर रहा था, वो मुनि बना था, तपस्या कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो फिर वो 24वें नंबर पे जाना है तो जल्दी पुरुषार्थ करके 2-4 भाव में नहीं जा सकता था? अरे बोलो भाई, वो क्या देता भैया? देखो, हमें तीर्थंकर बन के हमें नहीं जाना मोक्ष, हम तो ऑर्डिनरी केवली बन के चले जाएंगे, तो कर सकता था चैन। अरे बोलो ना, दिन रात भावना भाता मैं ऑर्डिनरी केवली बन जाऊं, मुझे तीर्थंकर बनने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान की दशा में तो चाहे ऑर्डिनरी केवली जाए चाहे स्पेशल केवली जाए, बात तो बराबर है। चेंज ला सकते कि नहीं ला सकते? कि सुन, तेरे 3 काल की योग्यता में जो खचित है ना उसके अनुसार परिणाम होगा। कुछ कहूँगा आपको, नाराज तो नहीं होगे ना? अच्छी बात कह रहा हूँ। आहा, ये हम सबकी कोई अद्भुत योग्यता होगी कि ऑटोमेटिक ऐसा योग्यता होगी जो पूज्य गुरुदेव से ही मिल गई और अपन सब यहाँ से बैठी हैं और ही चर्चा कर रहे हैं। योग्यता होगी तो, योग्यता नहीं होती नहीं तो अभी कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आना भी चाहते हो, कई बार नहीं आ पाते, सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुन पाते, कई बार तो कसा खा जाती है। और सुनो, इस भरोसे मत बैठना कि तुम यहाँ बैठे हो इसलिए चले जाओगे, ईगो नहीं करना। कई लोग अचानक गुरुदेव को सुन लेते हैं ऑनलाइन, उनका परिणाम पलट जाता है। मैंने ईगो करने के लिए नहीं है ये बात, लेकिन कोई भली होनहार होगी इसलिए अपन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात, तुम्हारे दिलासा के लिए, लेकिन ईगो के लिए नहीं। बराबर है? बहुत सरल काम है। आगे चल, अगला पॉइंट क्या करें? सभी, आहा बहुत सुंदर, सभी योग्यता सभी में नहीं होती। एक जैसी योग्यता सभी में नहीं होती। एक जैसी हो जाए तो, वैसे तो इस पर 1 घंटा बोलना पड़ेगा, हो जाए तो, लेकिन निमित्त उपादान में मैंने 1 घंटा बोला है इसके ऊपर। सबकी योग्यता एक सी जैसी हो जाए तो सिंपल बोलता हूँ, तो फिर मेरे प्रवचन कोई सुनेगा ही नहीं। फिर तो जितने आप लोग बैठे हो सब प्रवचनकार हो जाओगे, तो इधर कौन बैठेगा भाई? सबकी योग्यता एक जैसी हो जाए तो क्या होगा? सोचो, सबकी योग्यता एक जैसी तो क्या होगा? क्यों? सारे के सारे मास्टर बन जाए तो स्टूडेंट का क्या होगा? सारे के सारे डॉक्टर बन जाए तो मरीजों का क्या होगा? लेकिन ये देखने की चिंता नहीं है। आप लौकिक में जाकर के देखो, एक वृक्ष पर जितने फूल आए हैं उनकी योग्यता जुदी जुदी है, जितने फल आए हैं करने धरने वाला कोई नहीं है, इसके बावजूद हर फल की योग्यता जुदी है। अरे उसको तो जाने तो अन्योन्य भाव कहता है, एक ही आम लो, एक ही आम। हापुस खाया है आप लोगों ने? खाया होगा। आज गौर से खा के देखना, कल ऊपर के छिलके के पास का स्वाद अलग, थोड़ा नीचे गए स्वाद अलग, और गुठली होती है ना, गुठली क्या कहते हो आप,
उसके नज़दीक जाके देखो, उसका टेस्ट अलग, ऊपर का टेस्ट अलग, नीचे का टेस्ट अलग। बहुत गौर से देखना पड़ेगा, अपन देखते नहीं इसलिए पता नहीं लगता, लेकिन आप कल करके देख लेना। अंगूर खा के देखना, ऊपर का टेस्ट अलग, नीचे का अलग। एक ही अंगूर की योग्यता जुदी जुदी, लो एक ही अंगूर के अंदर। आई बात समझ में आ रही कुछ? ये इससे फ़ायदा क्या होगा कि अपन गप्पे ही ठोक रहे केवल, इससे बहुत फ़ायदा है, तेरे को पैसेंस आ जाएगा। आज झगड़ा इसी बात का है, तुम मेरी कॉपी क्यों नहीं कर सकती? हर बाप को लगता है बेटा मेरे अनुभव का लाभ ले। तुम्हारे कागज में अपने अनुभव का लाभ लूँगा, लेकिन हर बाप को लगता है नहीं, अरे तू समझ, एक 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 क्या कहते, एक कागज़ है ना, एक कागज़, इसकी 10 फोटोकॉपी निकाल के लाओ, इसकी फोटोकॉपी सेम नहीं आती, और बाप सोचता बेटा मेरी कॉपी बने। बना एक आध बनी हो तो बता दे, एक आध बनी हो। तीर्थंकर का बेटा तीर्थंकर नहीं होता। लेकिन हम लोग इसीलिए दुखी, बेटा मैंने कितना नाम कमाया, कितना पैसा कमाया, कितनी बढ़िया फैक्ट्री बनाई, कितना करोड़ों का कारोबार, लेकिन तुझे देख देख कर छाती जलती है, तू उड़ा रहा है, तू समझ नहीं रहा है, तू ठगा जाएगा, तुझे लोग ठग लेंगे, तुझे कर्मचारी खा जाएंगे, गबन कर देंगे, तू अकाउंट चेक करना सीख। कमाने वाला रो रो के मरता है। बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात। भाई चक्रवर्ती जाता है ना, इधर देह छूटती है, उधर ही चक्र रत्न वगैरह उसी समय विदा हो जाते हैं। और 7वीं जनरेशन होती है, 7वीं जनरेशन इतनी कंगाल होती है चक्रवर्ती की, 7वीं जनरेशन कि मामा के घर से खाने का आता है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा? मैं कितनी बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी आंखों से ही समझ लो बस। कोई बाप बेवकूफ़ है जो अपने बेटों के लिए कमा के रखता है, ऐसी टेंशन में। शिवाजी महाराज जिनकी बहुत जयंती मनाते हैं सारे, शिवाजी महाराज इतने दुखी थे अपने बच्चे से, बेटे से बहुत दुखी थे। उन्होंने कितना खून पसीना बहाया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। उनका बेटा कवाड़ी था, बिल्कुल नसेलची था, स्त्रीबाज था, वेश्यावृत्तिबाज था, भोगों में लगा रहता था। बाप को कितनी पीड़ा थी, आप कल्पना कर सकते हो? एक बाप जिसने दिन रात मेहनत करके जीता हो और बेटा गंवा रहा हो। अब सुनो, यदि ये पॉइंट याद होगा ना आपको, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी योग्यता एक जैसी नहीं होती, आपको रिलैक्स होगा। सुनो, श्रेणिक नरक चली गई, श्रेणिक का बेटा अभय कुमार टेंशन में नहीं आया, मोक्ष चला गया। श्रेणिक की पत्नी बिल्कुल टेंशन में नहीं आई कि तुम बौद्ध धर्मानुयायी हो और फिर सम्यक दृष्टि हो गए, तुम्हें एंड टाइम पे बुद्धि लगी, पहले क्यों नहीं लगी, पहले लग जाती तो अच्छा था, पहले मुनिराज मिल जाती तो अच्छा। कुछ नहीं टेंशन किया उसे, दीक्षा लेकर के उसने स्त्रीलिंग छेद लिया। कुछ बहादुरी की कहानी सुना रहा हूँ, बहादुरी है ये। हर पत्नी को ऐसा लगता है साथ जिएंगे साथ मरेंगे, नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं। सम्यक दर्शन अपन साथ है, तू मिथ्या दर्शन है, चूल्हे छोड़ भाड़ में जा। बहुत अच्छा नहीं लगता बोलने में, मैंने बोलना नहीं, दृष्टि का विषय है। बस सिंपल सी बात है। मेरा अपने घर में कोई अटैचमेंट नहीं, मेरे भाइयों से किसी से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट मतलब तुम स्वतंत्र हो, मेरे तो ये सब बच्चे मेरे हैं, मुझे बहुत प्यार आता है इन बच्चों को, जो एक एक बच्चे को देख के प्यार आता है। क्यों? जो इस बात की सुनेगा भी ना, उससे मुझे प्यार आए, उसके लिए मैं अपना सर्वस्व देने तैयार हूँ, सब न्यौछावर करने तैयार। और मैंने अपने भाइयों को क्या रखा है, मैंने जितना पैसा कमा के निकला हूँ, जितना भी मेरे पास है, उसमें से एक पैसा भी भाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ हो, उन्हें नहीं दूंगा। विषय सेवन करना हो तो नहीं दूंगा, ब्रह्मचर्य ले लो तो दूंगा। ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, जब इनकी शादी भी नहीं हुई थी तब डिक्लेयर किया था मैंने, अपने सारे भाइयों को, मामा को, जितने रिलेटिव थे सबको बोला था, जिन्हें ब्रह्मचर्य लेना हो, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं 1 साल और कमा लूँगा, 2 साल और कमा लूँगा, लेकिन ब्रह्मचर्य लो, कमाने मत जाओ, 5 साल पढ़ाई करो, तत्वाभ्यास करो, बस और कुछ मत करो। नहीं करोगे तो एक पैसा नहीं, क्योंकि मेरा पैसा भोग करके, विषय सेवन करके, टीवी देख के और सप्तम 4 गति में जाओ, मैं नहीं चाहता। बहुत सिंपल सोच है, एकदम सीधी सोच है, मेरा कोई अटैचमेंट इस मामले में नहीं। जो अच्छे हैं वो हमारे हैं, जो हम अच्छे नहीं हैं उनसे हमारा कोई प्रेम नहीं। नाराज मत होना।
ये विश्व मैत्री है। चलो बोलो, ऐसे में जल्दी जल्दी भावुक होऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी। आगे देख कितना सुंदर। सभी योग्यता सभी में नहीं होती, जैसी योग्यता वैसा कार्य होता है। जैसी योग्यता होती है वैसा कार्य होता है। ज़्यादा प्लान नहीं करो, जितनी योग्यता उतना कार्य होता है। रुक गया मैं, क्यों? जितनी योग्यता उतनी तो काम होगा। आज हम मतलब ओवर एक्सपेक्ट करते। मैं अपनी बात बताता हूँ, आपकी नहीं बताता हूँ, मैं अपनी बताऊँ। मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरा हूँ। वो तो जो लड़ाई लड़ता है उसे तकलीफ़ होती है, मैंने लड़ाई लड़ी है तो तकलीफ़ हुई। मैं भी बहुत डिप्रेशन में था। जब मैं ध्यान करता हूँ तो बहुत विकल्प आते हैं, मैंने कहाँ के विकल्प आते हैं, मैं रोक नहीं पाता हूँ। और प्रवचन सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ और याद नहीं रहता। मैं कितना पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं रहता है। इतना अच्छा प्रवचन बाद में सोचने बैठता हूँ तो सब उड़ जाता है। ऐसे सब प्रॉब्लम थी मुझे, मतलब जो आपको गुजर रही होगी मुझे थी सारी प्रॉब्लम। मैंने अपने पंडित साहब को ये बात कही, मैंने अपने प्रॉब्लम का समाधान मांगा। मैं भूल जाता हूँ आदि आदि सब बताया, सब बताया। मैं ध्यान करता हूँ तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैंने सब बताई। जो बात आपको बताई वो सब उनको बताई। उनके उत्तर ने मुझे 1 मिनट में रिलैक्स कर दिया। आप सबको भी काम की इसलिए शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे 1 मिनट में रिलैक्स कर दिया। मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, दिगंबर महाराज को कितनी देर का सदुपयोग होता है? तो मैंने कहा 5 सेकंड 1.5 सेकंड। तो बोले तुम क्या करना चाहती? पॉइंट पकड़ में आ गया? नहीं आया? तुम जिस गुण स्थान में हो वहाँ तुम कपड़ा पहने हो, तुम्हारी 3 कसा चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो तुम्हें कितनी देर का सदुपयोग होना चाहिए? कितनी देर? हाँ, बोलो सही सही बताओ। अपन ऐसे नहीं बैठते बिल्कुल 1 घंटा तक बिल्कुल मजा आ जाए, तो 1 घंटा में तो मोक्ष हो जाए भले। बोलो 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा में 100 बार मोक्ष हो जाए। भाई मुनिराज को 5 सेकंड का लिखा है, इसके बाद तो नियम से इधर उधर होंगे, तो तुम कितनी देर स्थिर होगे? बोलना जरा। बोलूँ आपको बोल दूँ कैलकुलेशन। 6 महीने में 1/4 सेकंड, यदि सम्यक दृष्टि हो तो। बाकी सब संकल्प विकल्प ही होंगे। बैठोगे संकल्प विकल्प होंगे, माला फेरोगे संकल्प विकल्प होगा, प्रवचन सुनोगे संकल्प विकल्प होगा, मेडिटेशन करोगे संकल्प विकल्प होगा। 6 महीने में 1/4 सेकंड है क्या ये? इतना तो मैंने डिटेल कर दिया। उन्होंने तो इतना ही कहा था, जब 3 का साइज चौकड़ी के अभाव में इतना तो तुम्हें कितना होगा? तो मेरे से मालूम उन्होंने क्या बोला था? तुम्हारा प्रश्न आगम विरुद्ध है। फिर दूसरा प्रश्न, मैं भूल जाता हूँ प्रवचन, ये पढ़ा हुआ भूल जाते। आपको भी यही तकलीफ होती होगी। तो उन्होंने इसका इतना सा उत्तर दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं हक्का बक्का जी क्या बोले, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर उन्होंने समझाया, इस पे उन्होंने समझाया कि भाई सही बात तो है सुमत, तुम भूल नहीं पाते। भूल जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए। भूल जाओ कि मैं लड़का हूँ, भूल जाओ। भूल जाते हो ना, भूल जाओ मेरी पत्नी है, बोल भूलो। अरे भूल जाओ गुण भेद। भूल जाओ पर्याय भेद। अरे भूल जाओ करना है कर्तव्य। हंसी मजाक नहीं है, भूल जाना बहुत अच्छा है। वृद्धावस्था में मेमोरी शॉर्ट हो जाती ना, आप लोगों को कैसा लगता है वो मेमोरी शॉर्ट हो जाती? तो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। हम तो चाहते सबकी मेमोरी शॉर्ट हो जाए। आपको पता है बुढ़ापे में जितने लोग रोते हैं वो मेमोरी से रोते हैं। एक हमारी पत्नी थी, फ्लैशबैक। और फ्लैशबैक बहुत खतरनाक होते हैं। फ्लैशबैक मुझे एक ही चीज़ याद आती है, एक बार उन्होंने ऐसा कह दिया था, उस दिन से अभी तक। और बात कब की चली गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ। हो सकता है वो आदमी मर गया हो, लेकिन इंसल्ट तो इंसल्ट है। बोलो मेमोरी शॉर्ट होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत जैन दर्शन जबरदस्त है। मैं तो उस दिन से मस्त हो गया। अब मुझे मेमोरी कोई टेंशन नहीं। जैसे मुझे नहीं आता तो मैं कह देता हूँ, भाई देखो नंबर याद नहीं, देख लेना, तो खत्म हो गई बात। नहीं आएगा तो साफ मना कर दूँगा, मुझे नहीं आता, और से पूछ लेना। क्या दिक्कत है आपने, क्या दिक्कत है? भूल जाओ, कितनी बातें भूल सकते हो। और भूल जाना बहुत अच्छा है। मैंने इसका समाधि मंड में इसका प्रवचन किया है,
भूल जाना बहुत अच्छा है। और एक बात बुजुर्गों को कह ही दूँ, उनको देख करके, जो बुजुर्ग महिलाएं पुरुष हैं 60 से ऊपर हों वो ज़रूर सुन लें, बाकी लोग भविष्य में काम आएगी इसलिए सुन लें। अक्सर इन लोगों को एक दिक्कत आती, पंडित जी नींद नहीं आती, मुश्किल से 1-2 घंटे नींद आती है रात को, रात भर जगते रहते हैं तो बड़ी हैरान, बड़ी तकलीफ होती है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत तकलीफ होती है। और फिर बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता तो नींद की गोली खिला देती। नींद की गोली नहीं खाना। आप अच्छी तरह समझ लो, प्रकृति में हाल का जन्मे बच्चे की निद्रा 23 घंटे की होती है। हाल का जन्मा जो बच्चा होता है उसकी निद्रा 23 घंटे की होती है, 23 आवर्स। ये निद्रा घटते घटते जवानी में 8 घंटे की बचती है, और उम्र बचती है जब मैच्योर हो जाती है तो 5 घंटे की बचती है, और 60-70 के बाद ये निद्रा 2 घंटे की बचती है। माने ये आपको नेचर का पता नहीं होने से कई बार आपको रात भर करवटें बदलते रहो, टेंशन करते रहो, बेटा नींद नहीं आ रही, 3 दिन से नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। रो मत बैठ के, नींद इसलिए नहीं आ रही कि जागने का टाइम है। अंतिम समय है आपके जीवन का, वो जागने का टाइम है, सोने का नहीं है। इसलिए नींद की गोली नहीं खिलाना और खाना भी नहीं। जो नींद की गोली के हैबिचुअल हो जाते हैं फिर वो बेहोश होकर के देह छूटती है, ब्रेन कोमा में चला जाता है कई बार, और वो बीमारियाँ तमाम हो जाती हैं। कोई भूल करके भी नींद की गोली नहीं खाना 60 के बाद। मैंने वैसे तो कभी नहीं खाना लेकिन 60 के बाद वालों को कह रहा हूँ 2 घंटे की नींद होती है, आप घबराना नहीं। ये बात मैंने बता दिया आपको। चलो, जितनी योग्यता है उतना काम होता है, इसका पढ़ना चला ना। अब तुम्हें योग्यता कितनी बोला, लेकिन अपन क्या करते हैं जब पढ़ते हैं ना इमोशनल, और वो ध्यान, हमने एक व्यक्ति के बारे में सुना है वो 18 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, 12 घंटे ध्यान करते हैं, 5 घंटा ध्यान करते, सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे। बहुत साफ कह रहा हूँ, नाराज हुआ तो मेरे मुकदमा कर देना। और मैं क्या करूँगा। मैंने जो बात है ना, इनसे इमोशनल नहीं होना। और ये साहब बहुत बड़ा ध्यानी पुरुष, हम तो साहब उनका बड़ा ध्यान मानते, धोखे में मत रहो आप। ध्यान आचार्य देव ने सब लिखा है, किस गुणस्थान में कितना कितना ध्यान होता है। आप ओवर एक्सपेक्ट मत करो, और इस बच्चे में जितनी योग्यता उससे ज़्यादा अपेक्षा करोगे आप दुखी हो जाओगे। तो योग्यता जितना ही कार्य होता है, जितनी योग्यता उतना कार्य। अगला देखो, जिनकी योग्यता उनका कार्य है ना, जिसकी योग्यता उसका कार्य होता है। सरल है, घटा सकते हो आप। जब योग्यता तब कार्य होता है, तत्समय। योग्यता से पूर्व कार्य होता नहीं, आगे योग्यता होने पर कार्य रुकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, यदि एक ही पॉइंट पकड़ लो मोक्ष में मिलोगे। मैं तो जा ही रहा हूँ। पंडित जी आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, नहीं ओवर किया, तत्व का दम है उसमें, क्या बात है। घबराओ नहीं बिल्कुल, मैं स्पेशल नहीं हूँ, आप सब संग चलेंगे अपन लोग, लेकिन वो उस स्टाइल से नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हट। क्या कह रही, योग्यता से पूर्व कार्य नहीं होता भाई, नहीं होता तो नहीं होता। आप सभी लोग सुन लो बेटे, सभी लोग तुम सुनो बेटे, सभी लोग से कह रही, जो भी थोड़ा रुचि है उनको सुनो। पंडित हम 10 साल हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, मत होने दो, समय से पहले नहीं होता काम। उससे ना प्रयत्न करने वाले का समय आता है, प्रयत्न ही नहीं करेगा उसका समय कहाँ से आएगा। पिकासो एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा वर्ल्ड का पेंटर है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा पिकासो। एक बार एक महिला ने ऐसी कोई बात कही कि आप 6 सेकंड में कोई पिक्चर बना सकते हो, 6 सेकंड में। तो उसका मूड हुआ तो उसने फटाफट उठाया और 6 सेकंड में एक पिक्चर खड़ी कर दी। तो महिला हंस के चली है, ये कोई को है, मैंने उसको उसकी कीमत नहीं आई 6 सेकंड में जो बनाई। बाद में वो पिक्चर मार्केट में सेल के लिए आई, वो $5 लाख में बिकी हो। तब फिर उसको पता लगा ये $5 लाख में बिक गई। बोली ऐसा क्या, ऐसा क्या, तो बहुत सारी थी। तो फिर उसको बड़ा बेवकूफ़ी कि 6 सेकंड में पिक्चर बनाई और $5 लाख में बिकी, ऐसे कैसे। तो उसके बाद जो कहा वो सुनने लायक है। जो मास्टर होते हैं ना, समझदार होते हैं, वो उन्होंने कहा सुनो, 6 सेकंड की पिक्चर नहीं है, जीवन के 60 साल लगे हैं उसकी साधना में। 6 सेकंड में पिक्चर दिखी है आपको, 60 साल साधना की है। ऐसे हमने स्वाध्याय की साधना की है, तब एक बार सम्यक दर्शन होता है।
हमने स्वाध्याय और सटावस्य की साधना की है, ज्ञानियों की संगति की है, सत्संगति की है, बड़ी विनय से की है, बड़ी भक्ति से की है, अहंकार के त्याग पूर्वक की है, तब एक दिन 6 सेकंड की बिजली चमकती है। केवल ज्ञान तो एक क्षण में होगा, लेकिन उसके पहले बड़ी साधना है। अनादर से मत सुनो, ऐसे नीरस मुंह से क्यों सम्यक दर्शन, जारे थसे त्यारे थसे, तत्समय की योग्यता, ढोर पिटाई होगी। समझ में आया? मैंने स्वच्छता के लिए नहीं है बात। चलो नाराज मत होना, मेरे तो घर जैसे बोलने की आदत है। अब क्या पूरा वर्ल्ड घर है, रोज ही घर में ही रहता हूँ, अब मैं करूँ क्या? तो मेरी भाषा है ना, पकड़ना मत, पकड़ो तो अभी तुम मजे में रहोगे, मुझे क्या है। शब्द, प्रवृत्ति, विचार, संयोग, कर्मोदय और निमित्त से योग्यता नहीं बदलती। इतनी सारी चीज़ों की लिस्ट है, इससे योग्यता नहीं बदलती। कुछ बोलूँ फिर से? नाराज नहीं होना, उल्टा नहीं पकड़ना। चरणानुयोग नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस समय द्रव्यानुयोग पढ़ा रहा हूँ। चरणानुयोग का उपदेश ऐसा है, परिणाम सुधारना हो तो मन दे रहा हो, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, सत्संगति करो, विनय से करो, भक्ति से करो, मैं ही कह रहा था। लेकिन सच्ची बात यह है कि मंदिर में आने से परिणाम नहीं सुधरती, तब तो निर्णय करने से, योग्यता का निर्णय करने से परिणाम सुधरती है। मंदिर में तो ये माली बहुत रहते हैं, जो कार्यकर्ता होंगे यहाँ के पुजारी वगैरह तो बहुत रहते हैं, लेकिन आपने देखा वो रफ ट्रीट करते, उन्हें भक्ति नहीं आती। इतना बढ़िया मंदिर, इतनी अच्छी भगवान की सेवा मिली हो महाभाग से, नहीं उनके ज़्यादा करो तो तुम्हें काम कराना तो कराओ, नहीं मैं चला। हल्की बुद्धि वालों को महिमा नहीं आएगी। इसका मतलब संयोग से परिणाम नहीं बदलते, निमित्तों से परिणाम नहीं बदलते। सुनो, तत्समय की योग्यता निर्णय करने वालों को परिणाम बदलते। लेकिन इतनी चीज़ें व्यवहार है, ध्यान रखना, व्यवहार। अब एक और बहुत जोरदार पॉइंट, सारी योग्यताएं एक साथ नहीं प्रकटती। इच्छा तो ऐसी होती है अब भी सब हो जाए। सुनो, आज आपको समझ आई है, कल श्रद्धा आएगी, परसों चारित्र आएगा, फिर केवल ज्ञान आएगा। सारी योग्यता एक साथ नहीं आ जाती। पंडित जी पहले से तो परिणाम सुधर गए, लेकिन ये गंदा परिणाम अभी भी आ रहा है, वो गंदा परिणाम बहुत बुरा है, अभी भी आ रहा है। घबराओ नहीं, सारी योग्यता एक साथ नहीं आएगी। घटता हुआ विकार होता है। श्रद्धा, सुनो ध्यान, श्रद्धा एक समय में 100 होती है, और चारित्र विकार धीरे धीरे मिटता है। सदियों लग जाएंगे, बरसों लग जाएंगे, हो सकता है भव लग जाए कह रहे हो सकता है, मैं नहीं कहता, मैं तो कहूँ अंतर्मूर्ति में चला जाए। लेकिन आप समझो अच्छी तरह से, लोगों को क्या लगता है जब इतना समझ गया तो इतनी योग्यता और क्यों नहीं आई? जैसे लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, आप इतना अच्छा कर, फिर आप ऐसा क्यों बोल देते हो? थोड़ी भाषा सुधार लो तो क्या बिगड़ जाए? फिर ऐसे दृष्टांत क्यों देते हो? और आप स्थूल क्यों करते हो? और प्रवचन में सास बहू की दृष्टांत क्यों देते हो? तो मैं कहता हूँ मेरी सारी योग्यता एक साथ नहीं आई, अभी देवी धुरी थोड़ी खेल रही मेरी। अब जितनी योग्यता होती है, कई बार विद्वान मेरे से नाराज रहते हैं, मैं खुद ही बता रहा हूँ, मेरे से नाराज रहते हैं, मज़े ही नहीं आता उनको। बस मैं कहता हूँ, मैं आपके लिए सुना ही नहीं रहा हूँ, मैं गरिष्ठ लोगों को प्रवचन नहीं सुनाता। जो विद्वान हैं उनके लिए थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो इन बच्चों को सुना रहा हूँ। मेरा ऋषभ सुन रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये बच्चे बैठा पीछे, ये बहुत अच्छा है, हम तो इन्हें सुना रहे हैं। जब भी कोई मुझे बुलाता तो मैं साफ कहता हूँ, मैं बच्चों के लिए आ रहा हूँ। आपके लिए तो पूज्य गुरुदेव श्री थे, हैं, मैं तो इनके गले में डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि 50 साल बाद इस मंदिर की रक्षा इन दीवारों से नहीं होगी, ऋषभ से होगी, इस बच्चे से होगी, इस बच्ची से होगी, आपसे होगी बेटे, नई जनरेशन से होगी। मुझे आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, युवा पीढ़ी की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है 50 साल मंदिर सुरक्षित रहेगा। और इन बच्चों को इसलिए बार बार कहता हूँ, बेटे हमारी बात, तुम नए बच्चे पैदा करके जाओ। दुकान खोलना ही पर्याप्त नहीं है, अगली पीढ़ी तैयार करने लायक होती है, दुकान चलती रहना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री का इतना सुंदर आयोजन, ये स्थान 18,500 वर्ष में मिटने नहीं देना, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चलती रहनी चाहिए सभाएँ, लोग पढ़ाने वाले रहना चाहिए, रहेंगे, लेकिन अपना जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है। चलो आगे चलो। सारी योग्यता एक साथ नहीं प्रकट, सभी में एक सी योग्यता नहीं होती, ये तो हो चुका है ऊपर शायद। अब चलो टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, अब पढ़ लेना। इसमें मैंने सब रेफरेंस दिए हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप पर घुमा देना इसको, जिनको चाहिए हो। ठीक, अपना समय पूरा हुआ, आपके बीच आके अच्छा लगा।
खास तौर से जब पूज्य गुरुदेव श्री के अपन सब एक रस होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे अपने पीहर में आ गए अपने घर में आ गए। मेरा मुकाबला वैसे ज़्यादा 90% वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेम इतना है, सबको खूब प्रेम मिलता है और गुरुदेव श्री का तत्व सब सुनते हैं। तो बनी रहे जैसी बनी है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग खूब करना। अभी मुझे 2 बातें कहनी है ऋषभ, और इस बिटिया को बता ही दिया थोड़ा थोड़ा इस बारे में। बच्ची कम समझे तो आप समझा देना मेरी बातें, नहीं तो ये 10 मिनट की क्लिप रख लेना शुरू किया आज, और बच्चे को भविष्य में दिखाना, देख ज्ञानी लोग तेरे, विद्वान लोग तेरे बारे में क्या कहते थे। आज वो बच्ची ना जाने, लेकिन उसको क्या कहा है वो आप समझो। बोलो भैया, पूज्य गुरुदेव श्री से प्रेम है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पूछना चाहिए इस जगह, सबको प्रेम है, लेकिन प्रेम की कीमत चुकानी चाहिए। प्रेम की कीमत पवित्रता है, समर्पण है, वैराग्य है, सम्यक दर्शन बहुत बड़ा अच्छा काम है। इस सब के लिए मुझे आपसे कुछ 2 बातें कहनी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कह ताली बजवा सकता हूँ आपसे, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मुझे 2 बातें कहनी। यदि आप चाहते हो कि तत्व का अनुसंधान पूरे विश्व में छाया जाए, मैंने गुरुदेव श्री की जीवन चरित्र के समय बहुत सारी बातें कही थी, वही रिपीट करनी है एक तरह से। आज पूरे विश्व में 100-125 यूनिवर्सिटियों से भी ज़्यादा, 142-146, 45, 35, 42, 44, 45 देशों में फिलॉसफी का क्लास चलती है और प्रवचन सार एज इट इज़ पढ़ाया जाता है। आपको पता भी शायद नहीं हो, जर्मनी में आज भी यदि किसी की इंग्लिश और संस्कृत अच्छी हो, फिलॉसफी में, जैन फिलॉसफी या किसी में भी, तो पूछते हैं, वो पूजते हैं, जो कह रहे पूजते हैं, आपके मुंह मांगा दाम दे करके वो अपनी यूनिवर्सिटियों में रखना चाहते हैं। वे बहुत बड़े बड़े अनुसंधान कर रहे हैं जर्मनी में। आपको शायद पता भी नहीं होगा, पूज्य गुरुदेव श्री के समय में जर्मनी का एक बहुत बड़ा फिलोसफर, हरमन जैकोबी ऐसा कुछ नाम था उसका, लिखा हुआ है। हम लोगों ने वो काम नहीं किया जिसने उसने भारत आकर के बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों की पुस्तकों की लिस्ट बनाई थी, लिस्ट तैयार की थी मैंने कि पूरे ग्रंथ कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे बनाई थी। आज की तारीख में वो ग्रंथ गायब हो गए, वो लिस्ट आज भी है। मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, शॉर्ट में इतना समझाओ कि विदेशों में जर्मनी, जापान संस्कृत के लिए काम बहुत कर रहा है। आपको पता होगी 60,000 से अधिक पांडुलिपि प्राकृत की, संस्कृत की। अमेरिका के वो कौन सा नासा केंद्र में 60,000 पांडुलिपि है। ऐसा क्या करके मुझे केवल ये बताना है कि यदि आप चाहते हो कि बच्चा हो या बच्ची हो, हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी दुख की बात बता रहा हूँ, हम अपना बच्चा शास्त्री नहीं बनाना चाहते, जो पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी सुन करके पूरे गुजरात में फैलाए, देश विदेश में फैलाए, अमेरिका में फैलाए। हमारे पास 90% बच्चे, 95% बच्चे मित्र पक्ष के आते हैं, फिर हम उनको पढ़ा लिखा कर तैयार करते हैं। आपको कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि वो इतना अच्छा गहरा अध्ययन नहीं कर पाते, इतना गहरा नहीं पढ़ते, तो उसका मूल कारण है वे उनके बैकग्राउंड में गरीबी है, गांव से आए हैं। वो तो केवल डिग्री लेने आए थे, पढ़ने आए थे, फिर उनमें से 1% या 2% अच्छे विद्वान तैयार कर पाते हैं हम। लेकिन आज हमारा बच्चा जाएगा डेवोटी घर से, तो मैं समझता हूँ 5 साल वहाँ पढ़ने के बाद गुरुदेव श्री का तत्व पकड़ने में और फैलाने में और प्रेजेंटेशन देने में और जो जो आज हो सकता है वो सब करने में बहुत आगे हो सकता है। जो अभी मातृभाषा की सुबह बात आई, मैं चाहता हूँ यदि आपको अच्छी से अच्छी जॉब चाहिए तो मैं आपको उस बच्चे से मिलवा सकता हूँ, पूरे ईमेल पढ़वा सकता हूँ कि अमेरिका में, जर्मनी में कितना पैकेज मिलने तैयार है आज की तारीख में। प्रवचन सार कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाला हुए तो दिगंबर और श्वेतांबरों ने मिलकर के लगभग 70 करोड़ रुपए या डॉलर, रुपए ही होंगे भगवान जाने, तो अमेरिका में इकट्ठे किए। भगुभाग उसमें श्वेतांबरों का है, दिगंबर उसमें कम है। उन्होंने 70 करोड़ इकट्ठे किए। उनकी बड़ी भावना है कि 24 तीर्थंकर हुए हमारे, तो 24 बेंच जैन धर्म की पढ़ाई जानी चाहिए पूरे वर्ल्ड वाइड। 12 बेंच खोल चुके वो लोग, लेकिन उन्हें पढ़ाने वाले नहीं मिल रहे जो इंग्लिश और संस्कृत के माध्यम से पढ़ा सकें, नहीं मिल रहे। आज उसके पास हर 2-4 महीने में ईमेल आते हैं, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, सैलरी बढ़िया देने तैयार है। पढ़ाई कितनी सी आप कल्पना कर सकते हो, दुनिया की सबसे बढ़िया नौकरी हो सकती है
इसका प्रवचन करना। कॉलेजों में 1 महीने में मुश्किल से 14 या 16 घंटे पढ़ाना पड़ता है और सैलरी 1 लाख से लेकर 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इतनी मिलती है। पढ़ाना इतना कम है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड हर 15 दिन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ आना जाना, वहाँ की इनकम अलग, रेपुटेशन अलग। अब मेरा जो स्वप्न है, जो मैंने उस समय कहा था 19 साल पहले, गुरुदेव का जीवन चरित्र कहते थे, आज फिर कह रहा हूँ, मेरा एक विजन है कि हम मूल दिगंबर थे यहाँ पूरे भारत में। हम 6 डाला तक का अर्थ नहीं समझते थे। प्रवचन सार जी तो बहुत दूर की बात थी, समय सार जी बहुत दूर की बात थी। हम 6 डाला का अर्थ नहीं समझते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दृष्टिकोण आज हम सबको देकर निहाल किया है, मैं वो चाहता हूँ, कहाँ है मेरे वो 10-20 बच्चे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा कर के प्रवचन सार का माध्यम से गुरुदेव का हार्द बताएं कि ऐसे सम्यक दर्शन होता है। और जब पूरा वर्ल्ड वाइड लोग खुश हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अन्य नॉन जैन, ओह ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये पूज्य गुरुदेव ने ऐसा किया है। एक दिन वो होगा जब पूज्य गुरुदेव श्री की इसी वाणी के निमित्त से पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में पूज्य गुरुदेव श्री का फोटो भी लगेगा और पूज्य गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान भी जाएगा और वहाँ सम्यक दर्शन भी होगा, सम्यक दर्शन भी होगा। मेरा एक स्वप्न है, जीते जी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज जिनेश को आप देखते हो, बच्चा तैयार हो चुका है, 1-8 साल के अंदर वो परफेक्शन आने वाला है। 1-2 साल और मैं उसको लगाऊंगा। इसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जा रहा है, वो आजकल जा रहा है। वो अभी विशाखापट्टनम में गया था बच्चा पिछले साल, हवाई जहाज के आने जाने का टिकट दिया उन्होंने, बुला रहे हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, और बच्चे तैयार करना चाहता हूँ। तो आपकी बच्ची यदि 90+ से पास हो रही हो, आपका बच्चा यदि 90+ से पास हो रहा है, तो प्लीज़ गुरुदेव श्री की सेवा में हाजिर करो उसे। 90+ पढ़ाने का जिम्मेदारी मेरी है। यदि वो बच्चा अंडर गाइडलाइंस मेरे रहता हो, अंडर मेरी बाचिंग मेरे बाच करूँगा उसको, यदि मेरे से जुड़ा रहता है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब गुरुदेव श्री का दृष्टिकोण, शब्द तो सब पढ़ रही है, मैंने भी एमए फिलॉसफी पढ़ा है। मैं इतना दुखी हुआ था एमए फिलॉसफी पढ़ने के बाद कि जैन धर्म का सत्यानाश पढ़ाया जाता हो। सत्यानाश कह रहा हूँ, नथिंग एल्स, कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मेरी बहुत बड़ी, अब मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ, प्रोफेसर नहीं बन सकता हूँ फिलॉसफी का, लेकिन इन बच्चों को मैं जैन फिलॉसफी से तैयार कर रहा हूँ। पहले वहाँ शास्त्री कराते हैं, फिर फिलॉसफी कराते हैं, इंग्लिश मीडियम से कराते हैं। संस्कृत उस बच्चे की बहुत अच्छी है। कभी आपको काम पड़े उस बच्चे की, जिनेश की, आप संस्कृत सुनिए। संस्कृत के डिबेट में फर्स्ट है वो, इंग्लिश की डिबेट में फर्स्ट है वो। बहुत अपना, मैंने, मुझे तो इस बात की बड़ी संतोष है कि 19 साल पहले वो बच्चा दूसरी में पढ़ता था। 19 साल पहले जब मैं गुरुदेव का जीवन चरित्र सुना रहा था, आज वो बच्चा हीरा तैयार हो चुका है। एक बच्चा नहीं, मैं और चाहेगा। मैं तो इन बिटियों से, बच्चियों से कहता हूँ, बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुमने जो पढ़ाई कर ली, अभी 5 साल पढ़ो, इंग्लिश अच्छी हो तो थोड़ी संस्कृत अच्छी करा देंगे, चिंता नहीं करो। समय तो कहीं ना कहीं जाएगा 5 साल, इन 5 सालों में आप हकदार होंगे गुरुदेव की वाणी कहने के। मैं अपने से पूछूं, मैं अपने को महाभाग्यशाली मानता हूं कि जो काम तीर्थंकर करते हैं, जो गढ़धर करते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से वो वाणी मेरे मुंह से आ रही है। मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न। मैं अपना मन, वचन, काय, तन, मन, धन एंड टैलेंट सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूं इसके लिए, और आप सबसे अपील करता हूं कि आप करिए, जैसे बने ये काम करना है। नंबर 1। नंबर 2, पूज्य गुरुदेव श्री की भावना कितनी प्रबल रही होगी, ये मेरा जीवन चरित्र में मैंने बहुत सुनाई है। कितनी प्रबल रही होगी, आप कितना अनुमान लगा पाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पूज्य गुरुदेव श्री को जीवंत देखा हो, क्षण क्षण देखा हो। क्योंकि जब स्टोरी में गया हूँ ना, तो मुझे पता लगा है बहुत बारीक बारीक बात। स्वाध्याय मंदिर बनने के बाद, और स्वाध्याय मंदिर बनने के बाद समझ गए ना, वो गुरुदेव जहाँ ठहरते थे, आवास था, उतारा था ना, आवास, मंदिर नहीं बना था। उससे पहले गुरुदेव श्री को एक ही भावना थी कि एक कोई समझता ही नहीं, मेरे अलावा कोई नहीं समझता ये बात अभी, तो क्या करना चाहिए। थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव को ऐसा भाव होता था, कैसे समझाएं। तो फिर एक बात की डिक्लेरेशन की गई कि यहाँ पर सोनगढ़ में 1 महीना का शिविर लगेगा। अब देखो गुरुदेव ने जिंदगी के वो शिविर है ना, शिविर आज मित्र पक्ष में भी छा गया और हमारे यहाँ भी छा गया। और सही बात बताएं, आज जितनी प्रभावना है वो शिविर की कृपा है। जो गुरुदेव ने उस दिन सोचा था,
रात रात दिन। यदि मैं उनको गीत गा के सुनाऊँ आपको, गुरुदेव श्री कैसे सोचते होंगे। लाइट नहीं थी, स्वाध्याय मंदिर, आपने उस समय का फोटो देखा है, जिस समय चारों तरफ केवल पहाड़ियाँ दिखती थी और जंगल दिखता था, केवल स्वाध्याय मंदिर दिखता था और थोड़ी दूरी पर स्टार ऑफ इंडिया दिखता था। उस समय की सोचो आप, अंधकार में बैठ करके गुरुदेव को एक गुनगुना देते, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वंग शासन जयवंत बरतो। यही विकल्प रहता था। तो फिर बहुत प्लान करके 1 महीने का शिविर डिक्लेयर कराया। 5 लोग आए, उन 5 लोगों में ही पहला हीरा निकल आया ब्रह्मचारी चंदू भाई। ब्रह्मचारी चंदू भाई पहले शिविर की देन है। उसमें 5 विद्यार्थी पढ़ने आए थे, उसमें ब्रह्मचारी चंदू भाई पढ़े, वहीं रह गए। आप समझ सकते हो। अगला शिविर फिर 1 महीने का लगा, फिर श्रावण का महीने का शिविर बहुत दिनों तक चला। उस शिविर में से फिर मास्टर कांताबेन मास्टर जी वो सबको पढ़ाते थे, कक्षाएं चालू हुई, महिलाओं को पढ़ाती थी, पुरुष को पढ़ाते थे, चलते ही चला गया। उसी में से स्मारक खुला। आज पूज्य गुरुदेव श्री का एक भावना देखो, आज 5 स्मारक खुल गए हमारे पास। लड़कियों के लिए टोटली स्मारक खुल गया अलग से पढ़ाने के लिए उदयपुर में। 4 हमारे इस साल भोपाल में खुल गया, भोपाल में खुल गया। पता नहीं गुरुदेव श्री का प्रताप ही कुछ अद्भुत है, हम समेट ही नहीं पा रहे, वो खुल रही है। और बच्चे कितने मिल रहे हैं आप कल्पना कर सकते हो। एक समय हमें एक विद्यालय के लिए 20 बच्चे ढूंढना मुश्किल पड़ते थे, आज 150 बच्चों से भी ज़्यादा एप्लीकेशन आती है और हम पूरे ले नहीं पाते। आज हमारे पास, यदि मैं आपको स्टोरी इतिहास की सुनाऊं, श्वेतांबर इस मामले में जागृत थे। लाडनू विश्वविद्यालय खोला है, अरबों रुपए की स्कीम थी वो, लेकिन आपको मालूम है अभी तक वहाँ से 25,000 शास्त्री पैदा हुए हैं, लेकिन फील्ड में केवल 50 शास्त्री काम कर रहे हैं, ओनली 50। 25,000 में से ओनली 50। और हमारे यहाँ से 1000 बन चुके हैं और 900 विद्यार्थी हर जगह काम कर रहे हैं। ऐसी बात कि अगर एक तो मैंने विद्यार्थी बनने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित किया, दूसरी बात मेरी बहुत इच्छा थी कि गुजरात में सिविल लगना चाहिए। मेरे साथ महाराष्ट्र का भी, मेरे बॉम्बे का बहुत इच्छा थी बॉम्बे में लगे, क्योंकि बॉम्बे में आपको नहीं पता क्रांति क्या चीज़ है। जब हम जनरल जगह बैठ करके 25,000 पब्लिक सुनने आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। इधर श्वेतांबर लोग, नॉन जैन लोग, आज सुबह एक व्यक्ति यहाँ पर नॉन जैन था, वैष्णव, अभी बैठे भी हूँ मुझे पता नहीं, बाहर निकलते से बोले, आज मैं प्रवचन सुना उन्होंने 1.5 घंटा, बोले मैं नॉन जैन हूँ, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ, वैष्णव हूँ। ऐसे फिर उसने और प्रश्न पूछे। उन्होंने, आपको कल्पना नहीं कर सकते, गुरुदेव श्री की क्रांति ही है इसमें। जयपुर का, डॉक्टर साहब का, मेरा तेरा कुछ नहीं है। यदि गुरुदेव श्री का नाम नहीं हो तो कहीं चमत्कार हो ना सके, और ये चमत्कार उनका है। तो मैं आपको एक घटना ऐसी सुना रहा हूँ, मेरी बहुत भावना थी, लेकिन यहाँ भी नहीं लग पाया और उधर भी राजकोट में, मतलब क्या कहना चाहिए, गुजरात में भी भावना थी स्टेट चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं लग पाया। अब लेकिन अचानक एक इतना बढ़िया व्यक्ति मिला जो मुमुक्षु नहीं, एक प्रकार से कह रहा हूँ। पहले की पीढ़ी तो उसकी आती थी सोनगढ़, लेकिन वो बिजनेस में लगा रहा। संपन्न इतना है कि उसका भी अपना मंदिर है अपने गांव में, और बॉम्बे में भी, वो क्या, सूरत में भी उसने अपना खुद के पैसे से मंदिर बनाया, बड़ी धर्मशाला बनाई, ऐसी धर्मशाला। मांगी तुंगी में बहुत बड़ा होल्ड का काम, 108 फीट की प्रतिमा में है, उसका बहुत बड़ा होल्ड है, और उसमें पूरा जाके उनसे जुड़ा हुआ, समझ लीजिए आप। ऐसा होने पर भी पता नहीं कहाँ से तत्समय की योग्यता जागी उसकी जागी। अभी किसी की हिम्मत नहीं थी अभी सूरत में भी कि वो शिविर को लीड करे। उस व्यक्ति को पिछले 2 साल से मुझे बुला रहा था, पिछले साल डॉक्टर साहब को बुलाया, उसी का मंदिर, उसी की धर्मशाला, लेकिन समाज ने उनको वो जगह नहीं दी। उन्हीं का मंदिर और नहीं दी जगह। उसने कम से 20 लाख 40 लाख रुपए खर्च करके अलग से पांडाल बना करके कार्यक्रम कराया, दोनों टाइम भोजन फ्री। सुनो जिन्हें सुनना है। अब इस साल उसने लीड करने की हिम्मत की है, ज़रूरत पड़ेगी तो बोले 1 करोड़ लगेगा तो 1 करोड़ लगाऊंगा, लेकिन शिविर तो यहीं लगाऊंगा।
53वां नंबर का सिविल अभी 19 मई से 5 जून तक है। वो व्यक्ति अभी तक ज़्यादा तत्व ज्ञान को नहीं जानता है, लेकिन पता नहीं कि वो योग है। आप समझिए वो ज्ञानमती माता जी से भी जुड़ा हुआ है। किसी को डाउट लगता है जी कर क्या रहा है, लेकिन मुझे गुरुदेव श्री का भरोसा है, उनके प्रभावना योग है। बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी आपको समाचार मिले कि वहाँ पर अपना एक बड़ा स्वाध्याय भवन ऑडिटोरियम बनेगा। मुझे उस व्यक्ति से आशा है कि ऑडिटोरियम बन जाएगा। मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर के उसे गले लगाएं, उसे अपनाएं, आगे बढ़ कर के आएँ। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूँ उनकी ओर से। वैसे तो मैं उन्हें इशारा करूँ तो वो आ जाते, आपको बोल सकते थे, लेकिन वो व्यक्ति आप जानते हैं वो इस तरह से ज़्यादा डाइल्यूट इस मामले अपने मोक्ष मंडल में नहीं है, फिर भी वो आने तैयार हैं। लेकिन आप सब पधार करके पहले तो इन ऐसे बच्चों के लिए तो 18 दिन के लिए भेज देना, मेरे साथ रहना हो, खेलेंगे अपन, एंजॉय करेंगे। और बाकी जिन लड़कियों बच्चों की रुचि नहीं हो उन्हें ज़रूर भेजना, जिनकी रुचि नहीं है, टोटली रुचि नहीं। जैसे एक खेरागढ़ की घटना सुना दूँ, टाइम तो हो गया वो संडे, बोलो सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ? मैं भी थक रहा हूँ, चिंता नहीं करना। लेकिन खेरागढ़ की घटना सुनाऊँ। खेरागढ़ में आपको पता है स्टोरी खेरागढ़ की स्टोरी कितने लोगों को मालूम? नहीं मालूम, 2-4 लोगों को पता है बस। खेरागढ़ की घटना अद्भुत है। वहाँ एक भी दिगंबर परिवार नहीं, कान्जी स्वामी को जानने वाला कोई नहीं था। एक महिला 60-70 साल की एज, उसको टीबी हो गई, तो जीतरी हॉस्पिटल में 2 साल भर्ती रही वो, सोनगढ़ के पास। गुरुदेव श्री को खबर भर पड़ी कि कोई अपना श्वेतांबर बहन इधर आके भर्ती, तो गुरुदेव हर संडे वहाँ उसको जाके मांगलिक सुनाते थे ओनली, बस, और वापस आ जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो गुरुदेव की इतनी सी करुणा। कोई ऐसा नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, वो ना कोई डोनेशन देती। गरीब महिला थी, वो गरीब थी, मतलब सिंपल। कितनी गरीब हो सकती मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन गुरुदेव को कोई मतलब प्रेम, बस आते। 2 साल में उसका इलाज हो गया पूरा। अभी उस समय आत्मधर्म गुजराती चलता था, हिंदी नहीं चलता था, गुजराती चलता था। वो महिला टोटली अनपढ़, लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन 2 साल करे क्या वहाँ बैठे बैठे, तो उसने आत्मधर्म मंगाती थी वो, और उसमें से एक एक अक्षर पूछ करके स्लेट पर लिख करके सीखती थी, लिख कर 2 साल में उसने गुजराती सीख ली। घर जा करके वो गुजराती में प्रवचन करने लगी। अभी उसने बोला देखो मैं तो जिंदा बच गई ना, तो अब तो मैं सोनगढ़ में ही रहूँगी, उन्हीं महापुरुष का प्रताप है, मैं तो वहीं जाऊँगी। तो वो इधर आ गई। आज उनकी 2 बेटियां ब्रह्मचारिणी हैं, तारा बहन और मैना बहन, दोनों बहन ब्रह्मचारिणी हैं। जिस जगह वो रहती है ना, वो जगह 1900 माने मानस्तंभ की प्रतिष्ठा के बाद, आज से करीब 60 साल पहले, वो जगह 1000 रुपये में उन्होंने डबल हिस्सा लिया था, जिसका आधा हिस्सा उन्होंने हिम्मत भाई जोवालिया को बेचा। माने इतनी गरीबी थी उस जमाने। 500 रुपये की ये जगह है वो, जिसमें वो रह रहे, 1000 रुपये में ली थी, आधी उनको दे दी। उस महिला ने एक प्रतिज्ञा की कि अब हमें खोटे धर्म में नहीं रहना, जबकि वो उस खेरागढ़ के प्रधान है, उस मंदिर के देरावासियों की, लेकिन उन्होंने नहीं। तो उन्होंने मंदिर बनाया, शिखर बंद। आज भी पाठशाला चलती, सब कुछ चलता है। आप कल्पना कर सकते हैं 60, 70, 80 साल की महिला, एक ही महिला अकेली, उसको ये हिम्मत कि हम मंदिर बनाएंगे। हम तो सच सोचे भी नहीं, उसे बनाया। लेकिन जो बात खास कहनी वो आपको प्रेरणा के लिए, उस महिला ने एक नियम दिलाया पूरे घर को कि हमारे घर में जो भी बहू शादी होकर आएगी 1 महीना कंपलसरी सोनगढ़ रहेगी। शादी होकर आए तो 1 महीना उसको जाना है वहाँ। 4 बहुएँ आई उनकी, चारों बहुएँ स्थानक वासियों देरावासियों से आई। अभी नई नई आती है ना, तो करे क्या, तो जाना ही पड़ेगा, सासू की आज्ञा। फिर तुम हनीमून मनाओ, दुनिया में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, पहले वहाँ जाओ। परिणाम ये निकलता था, नई नई बहू आती थी, 1 महीना वहाँ रहती थी, रोज़ प्रवचन सुनना गुरुदेव का और रोज़ पूजा में बैठना सामूहिक। 1 महीने में दिगंबर जैन होके आती थी। आज की तारीख में वहाँ पर 8-9 फैमिली हो गई, बढ़ते बढ़ते। हमें पूरा विश्वास है 18,500 बस वो घर चलता रहेगा, वो मंदिर चलता रहेगा। आप समझ गए मैंने क्या इशारा किया आपको? अपनी बहू कितनी भी अफलातून हो, कितनी बड़ी तूफान हो, पहले उसको बोलो आपको वहाँ जाना है, इसके बाद तू
उल्लू कनाली में चली जाती। कहाँ जाती हो? उल्लू कनाली वो में चले जाना। तो घूम लेना तुझे सिंगापुर जहाँ जाना है, जा पहले वहाँ जा। उस घर में एक बहू आई, अभय शास्त्री की माँ, अभय शास्त्री की माँ। वो बहुत बैरागी प्रकृति की थी, तो वो साधु साध्वियों के संग घूमती थी बरसों से। और मैना बहन, चंदा बहन यहाँ से पढ़ के गई है, नैना बहन क्या ना, मैना बहन और तारा बहन, वो पढ़ कर गई इधर से। तो वो उसके जीजा जी वहाँ पे टॉकी चलाते हैं खेरागढ़ में। तो उन जीजा जी के घर आई तो मालूम पड़ जाता है दीक्षा लेना, दीक्षा लेना, दीक्षा लेना। तो उनसे मिलने आई कि आप सोनगढ़ से आई, ब्रह्मचारिणी के बेस में रहते हो, तो क्या है साधना, क्या है दीक्षा लेना। तो वैसे बातचीत करने आई। तत्व चर्चा से इतना समझ में पता समझ में आया नहीं आया, जो जिज्ञासा हुई तो उसने दीक्षा लेने का भाव छोड़ दिया। बोले मुझे तो यही सुनना है। अब श्वेतांबर में एक बड़ी प्रॉब्लम है गाँव में कि या तो दीक्षा लो या शादी करो, घर में नहीं रखेंगे। तो उसने ये कहा, उसने पहले तो मना ही करती थी शादी के लिए, फिर उसने कहा एक काम करो, मेरी इतनी शर्त है, रात में नहीं खाए, आलू प्याज नहीं खाए, ऐसा नहीं करे। तब कौन तैयार हुए? फिर इसने एक बात कही इन्हीं की, तारा बहन की, कि तुम्हारा यदि घर में कोई भी भाई हो, कैसा भी हो, मैं शादी करने तैयार। तो उसके भाई से शादी करी और आज उसका बेटा अभय और शास्त्री बन गया, जोरदार। और आज उसका बेटे का बेटा इस साथ शास्त्री पढ़ने जा रहा है, जो 90 अबव है। आप समझ गए मैं क्या चाह रहा हूँ? यदि गुरुदेव श्री का शासन, जिनवाणी का प्रभावना योग आप फैलाना चाहते वर्ल्ड वाइड, तो आप शिविर में भी आइए और अपने बच्चों को चाहे बच्चियों को इसे पढ़ने में जरूर लगाइए। मैंने बहुत समय लिया। ओम नमः शिवाय।